हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे स्कंद 1, अध्याय 8 और श्लोक संख्या 28 और उससे आगे देखने और समझने का प्रयास करेंगे। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 8 श्लोक संख्या 28 पहले स्कंद का अनुवाद। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित और सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप पर से दया दिखाने वाले हैं। जीवों में जो पारस्परिक कला है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। ये कुंती देवी कह रही है कृष्ण भगवान जी को। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना ही उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह से जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान है जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं, अतः वे भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है, अतः वे परम नियंता भी हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण ही दुख भोगना पड़ता है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतः वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिन मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतः भगवान का ना तो कोई मित्र है ना ही कोई शत्रु है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा संघर्षित नहीं, यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतएव
हम्म। प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं। और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतः वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। तो ये श्लोक जो है, इसमें है तो आसान है, चीजें सारी रिपीटेड है, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। भगवान जी को क्या बताया गया है कि कुंती माता पहले बताती है कि मतलब मैं मेरे को मालूम है कि आप भतीजे का एक रोल अदा कर रहे हो मेरे मेरे लिए, मतलब सामने, हमारे सामने आप एक भतीजे के रूप में हो मेरे सामने। लेकिन मैं आपको अच्छे से जानती हूँ कि आप ही आदि कृष्ण भगवान हो। आदि कृष्ण भगवान। ठीक है, ये देखो कि कृष्ण क्या है, आदि भगवान है। एक ये बात। दूसरा बताया कि भगवान जी जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में या प्रत्येक जीवात्मा के दिल में परमात्मा के रूप में वास करने वाले हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त संवृत्तिर ज्ञानम अपोह च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तीसरी चीज यहाँ पे ये बताई है कि जो व्यक्ति दुनिया में आता है ना, तो दो तरह के कर्म लेकर उसके पास वो आता है। अच्छे कर्म भी होते हैं उसके, बुरे कर्म भी होते हैं। तो अच्छे कर्म का फल भी मिलता है उसको, बुरे प्रकार के जो कर्म का जो फल मिलता है वो भी उसको मिलता है। अब हम लोगों को भूल जाता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो अपने दुष्कर्मों को भूल जाते हैं, हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिसके कारण इस समय हमको कष्ट उठाना पड़ रहा है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं। अतः वे भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, मेरे तरह तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं और मुझे तुम्हारे प्रत्येक जन्म का याद है कि तुम प्रत्येक जन्म में क्या थे। है ना, ये सारी चीजें भगवान उसको बताते हैं। तीसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम भगवान जी का नाम लेंगे तो हम क्या माने जाएंगे कि हम भगवान की अच्छी संतानें हैं। ठीक है। तो हमने जो भी भविष्य में, वर्तमान में, भूतकाल में, मतलब भविष्य तो आने वाला समय हो गया ना, सॉरी, पास्ट में, अतीत में या पूर्व जन्म के जो कर्म थे हमारे, वो क्या थे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस जन्म में हमें क्या फल मिल रहा है। तो भगवान जी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो जीव जो होती है, मतलब भगवान जी ने सारी चीजें अपने हाथ में रखी हैं। लेकिन जीवात्मा को एक चीज दी है भगवान जी ने, वो क्या है, इच्छा शक्ति। इच्छा करने की शक्ति जो है भगवान जी ने जीवात्मा को दी हुई है। ये रहा। अब कोई व्यक्ति जो होगा वो इच्छा ही अगर गलत करेगा, उसमें भगवान जी का कसूर नहीं ना कोई भी। अगर एक हमें पता है कि आप एरोप्लेन में ट्रेवल करते हो, आप अमीर हो, आपके पास एरोप्लेन का टिकट खरीदने का के लिए आपके पास पैसा है। ठीक है। जो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे गरीब होगा, कोई जहाज में नहीं जा सकता, कोई ट्रेन में जाएगा, कोई बस में ट्रेवल करेगा, कोई पैदल जाएगा। लेकिन जो भगवान जी को पता है कि ये भाई जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये मालूम है कि नहीं भाई मैं ठीक हूँ, अमीर हूँ और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ एरोप्लेन का टिकट, उसने एरोप्लेन का टिकट ले लिया। अब एरोप्लेन के अंदर जब वो बैठा होता है ना, तो उसके पास कुछ फैसिलिटीज होती हैं और कुछ लिमिट्स होती हैं, लेकिन उसमें भी कि आप बेल मारोगे, एयर होस्टेस आएगी, आप बोलोगे पानी पीना है, आप बोलोगे मुझे जूस चाहिए, है ना, तो आप बोलोगे कि जहाज का बड़ा शोर हो रहा है, मेरे को कॉटन बॉल दो, मेरे कान में रू डालना है, मेरे को बुक चाहिए पढ़ने के लिए, तो आपके सीट के अंदर आगे पीछे जो होती है किताबें भी, बुक्स भी आपको मिल जाएगी। छोटा सा टीवी जैसा लगा होता है, आप अपनी फिल्म मर्जी से देख सकते हो जो भी उसके उनके पास अवेलेबल होती है। अब कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं मेरे को बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलो यहाँ से अब हम जहाज से खिड़की खोलो बाहर, खिड़की खोल दो, इसका जो जहाज का जो दरवाजा है मेन, है ना, उसको खोलो। मैं थोड़ा सा बादलों के ऊपर चलना चाहता हूँ, मेरा सपना था कि बादलों को करीब से देखूं, मैं बादलों को फाड़ना चाहता हूँ, मैं बैट बॉल खेलना चाहता हूँ। तो इस तरह की जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करने की वजह से क्या होगा, हम मर जाएंगे ना, हम हमको ही तकलीफ होगी, हमको ही दुख मिलेगा। लेकिन जो भगवान जी के भक्त होते हैं, भगवान जी ने सबको, जीवों को क्या दिया, इच्छा शक्ति करने का दिया है। लेकिन आपके पास फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम भी सही, अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करना चाहिए, नाजायज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे अब हिंदुस्तान है ना, इंडिया में, इंडिया में हमें फ्रीडम है कि हम अपना मर्जी का धर्म चुन सकते हैं। है ना, कुछ चीजें सिर्फ आपको इंडिया में ही मिलेंगी, कि आप इंडिया में रहकर इंडिया का खाते भी हो, इंडिया को गालियां भी निकाल देते हो, है ना, इंडिया के देश के साथ गद्दारी भी कर देते हो। मतलब कई आपको देश में दिखते हैं ऐसे लोग,
है ना? उस उनको देख के हमारे मुँह से यही निकलता है कि देखो इन्होंने खाना-पीना इंडिया का है, लेकिन देखो गुण किसके गाते हैं? पाकिस्तान के गुण गाते हैं। तो ऐसे आपको कहीं इंडिया में लोग मिल जाएँगे। तो उनको स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन ये स्वतंत्रता का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं ना। उसकी वजह से क्या होता है? दुःख उठाना पड़ता है। जैसे कहीं अब देश के खिलाफ हो जाएँगे, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अंट-शंट बोलना शुरू कर देंगे, गलत-मलत बयान देंगे, गलत चीज़ें करेंगे प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के लिए। तो ये जो होते हैं आपके पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले ड्यूटी करने के लिए हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं सैनिकों को, उनके साथ बदतमीज़ी कर दी, उनको मारना शुरू कर दिया, ठीक है? तो फिर फ्रीडम है ठीक है, लेकिन उसके आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। तो फिर क्या होगा आपको दुःख भोगना पड़ेगा, आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन जो भगवान जी का भक्त होता है ना, वो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते। उनको पता है भगवान जी ने इच्छा शक्ति हमें दी है, तो हम चाहे नास्तिक बने, हम चाहे असुर बने, हम चाहे मीट अंडे खाएँ, हम चाहें भगवान जी के दिए हुए उपदेशों में चले, 4 नियमों का पालन करें, ठीक है? तो हम ऐसा करके हम भगवान की कहना मानने वाले बच्चे बन सकते हैं। तो जो भगवान जी के भक्त होते हैं वो इसका दुरुपयोग नहीं करते, गलत फ़ायदा नहीं उठाते हैं, वो भगवान जी की अच्छी संतानें हैं। और जो लोग जो होते हैं स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं कि मतलब उनको सनातन काल के द्वारा क्या मिलेगा? कष्ट भोगना पड़ेगा। और जो हमारे पूर्व जन्म हैं, पूर्व जन्मों के हिसाब से ही आपको सुख-दुःख मिलता है, क्योंकि सुख-दुःख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। पूर्व निर्धारित कैसे होते हैं? क्योंकि हमने पहले क्या बोलते हैं, पहले अच्छा कर्म किया या बाद में बुरा कर्म किया या पहले बुरा कर्म किया, अच्छा कर्म किया। तो भक्ति जो होती है ना बेसिकली, वो अ, विशुद्धतम कहलाती है। मतलब भक्ति जो होती है वो शुद्ध करने की चीज़ है, आपको विशुद्ध कर देगी। तो पद्म पुराण का श्लोक आता है ना, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। कि भगवान के जो जो भी भक्त जो है ना, जो भक्त भगवत भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, रत है, और उनके सारे पाप कर्म चाहे वो फलीभूत हो चुके हों और चाहे वो अभी नॉर्मल हो या फिर वो बीज के रूप में ही अभी हों, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति को शुद्ध कारणी शक्ति, जो भक्ति है ना, भक्ति की जो एक शक्ति है उसका नाम क्या है? शुद्ध कारणी शक्ति। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अत्यंत प्रबल है और वही विशुद्धतम कहलाती है। तो वो तो हमको पूरा साफ करने की पूरी-पूरी शक्ति सामर्थ्य रखती है भक्ति, कृष्ण भगवान की अगर हम भक्ति करेंगे तो। तो जो कृष्ण भगवान जी का जो होगा भक्त होगा, वो अपनी स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा नहीं उठाता है, भगवान जी का नाम लेता है, उनके उपदेशों का पालन करता है। पूर्व जन्म में उसने जो कुछ भी गुनाह किए हैं या उसके अंदर जो इस जन्म में भी पाप करने की प्रवृत्ति होती है, वो भगवान जी का नाम लेते रहने से, भक्ति करने करते रहने से क्या होता है, वो पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो भगवान जी जो है, भगवान कहते हैं ना कि मैं तो सबका हितैषी हूँ, तो भगवान का ना कोई दोस्त है, ना ही कोई दुश्मन है। तो हम जो लोग होते हैं, वो सारे के सारे बेसिकली अपने ही भाग्य का जो फल होता है हमारा, वो सुख और दुःख के रूप में हम उसको भोग रहे होते हैं, इसमें भगवान जी का कोई कसूर नहीं होता। तो यही इस श्लोक में यहाँ पर बताया गया है। श्लोक संख्या 29 अनुवाद। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई भी नहीं समझ सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। ना तो कोई व्यक्ति, ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही आपका कोई अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो भगवान कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदृश प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कहते हैं ना गीता में, भगवान जी का जन्म और उनका कर्म जो है वो दोनों के दोनों क्या है? दिव्य हैं। हम लोग अपनी तरह उन्हें समझ बैठते हैं। हम लोगों को लगता है कि जैसे हम है ना वैसे ही भगवान है। तो जब भगवान हमारे बीच में आते हैं, मतलब प्रकट होते हैं और फिर हमें लगता है कि सेम चीजें ही तो हैं। तो बेसिकली जैसे एक टीचर होता है, टीचर कभी भी अपने बच्चों के साथ मतलब स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं या ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ कभी भी वो पक्षपात नहीं करता है। उसका काम होता है कि वो एक ही तरह का, देखो क्लास में वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, सबको एक ही तरह का वो लेक्चर दे रहा है, सबको एक ही तरह का पढ़ा रहा है। लेकिन कई लोग क्या करेंगे कि मतलब
सर के ऊपर उँगली उठाएँगे कि नहीं सर जो है ना पक्षपात करते हैं। लेकिन सर ने सबको बच्चों को सेम से पढ़ाया। कोई बच्चा जो है वो अब अम, अच्छे मार्क्स ले लिया, उसको अच्छे मार्क्स मिल गए और किसी बच्चे कोई बच्चा फेल हो गया। लेकिन जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया वो तो सबको बराबर का पढ़ाया था। अब किसी बच्चे ने अच्छे पेपर दिए, मेहनत की, पास हो गया, कोई बच्चा जो था वो नहीं पढ़ता तो फिर वो फेल हो गया। उसमें भगवान जी की गलती नहीं ना कोई भी। उसी तरह से यहाँ पे बताया जा उसमें जैसे टीचर की गलती नहीं है, ऐसे यहाँ पे भगवान के लिए बताया जा रहा है कि भगवान जी जो हैं, उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान जी के लिए सभी लोग जो हैं बराबर ही हैं। तो उनकी लीलाएँ जो हैं वो सदृश प्रतीत होती हैं, मतलब सामने-सामने में दिखता है, लेकिन वास्तविक वो होती दिव्य हैं और किसी भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित होती है। तो भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है ना? भगवान जी को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय जो 9th है ना, उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। उसमें भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं ना, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। कि जब भी मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान सकते। पता है ना, जो भगवान जी को मनुष्य समझने की गलती कर बैठते हैं कि आपकी और मेरी तरह इंसान ही तो हैं। जैसे जो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं। वो कहते हैं आपके अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, तो आपके अंदर भी भगवान हुआ, मेरे अंदर भी भगवान हुआ, तो बेसिकली आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। और ये सारे के सारे हैं, सबके अंदर परमात्मा है ना, तो सारे के सारे जो हैं वो भगवान हैं। तो अभी अभी हम फिर हम इतने दुःख क्यों भोग रहे हैं? हम अगर भगवान हैं, तो भगवान जी को तो दुःख नहीं भोगने चाहिए ना। अभी हमें भूल गया ना कि हम भगवान हैं। जब हम मरेंगे ना, तो हमको याद आ जाएगा कि हम भगवान हैं। बाद में हमारा जो आवरण है, माया का पर्दा जो है ना, वो हट जाएगा। फिर हमको याद आ जाएगा कि हम भगवान हैं। अभी भूल गया है। तो मतलब अगर भगवान जी किसी चीज़ के अधीन हो गए, लाइक जैसे वो बोलते हैं कि माया ने हमें घेर लिया, माया की वजह से हमें पता नहीं लग रहा। तो माया माया मतलब दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग होगी ना भगवान से, फिर हम माया को भगवान मानेंगे। भगवान जी को भगवान क्यों मानेंगे? फिर तो माया तेज है, माया को भगवान मानना चाहिए, उसके आगे मत्था टेकना चाहिए। आप भी भगवान, मैं भी भगवान, सारे भगवान हैं, तो फिर कौन किसको कंट्रोल करेगा? कौन किसको एन्जॉय करेगा? क्योंकि भगवान का नाम ही क्या होता है? सुप्रीम एन्जॉयर, मतलब यही है ना, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एन्जॉयर। सारे एक-दूसरे को कंट्रोल करेंगे, फिर तो एक-दूसरे को मारने लगेंगे, "तू कहाँ से भगवान है? मैं तुझसे बड़ा भगवान हूँ। पहले मैं पैदा हुआ, मैं तुझसे ज़्यादा बड़ा भगवान हूँ।" इस तरह से। लेकिन भगवान जी का जो जो लीलाएँ हैं, जो जन्म कर्म च में दिव्यम, उनकी लीलाएँ मनुष्य की तरह लगती हैं, लेकिन वास्तव में वो दिव्य होती हैं और किसी भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित होती हैं। तो लोग कहते हैं कि बस जैसे आप हो, हम हैं, वैसे ही भगवान हैं, बस उनके अंदर थोड़ी-सी शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं हमारे से। उनको भूला नहीं होगा, हमें सारा कुछ भूल जाता है, उनके अंदर थोड़ी पावर ज़्यादा होगी, तो है तो वो आपकी और मेरी तरह भी इंसान ही थे। जैसे कई लोग राम भगवान को भी राम भगवान नहीं मानते हैं। कहते हैं नॉर्मल राजा ही था, क्या था? तो ठीक है, उसने विद्याएँ सीखी हुई थी, तीर-तुर चलाकर मतलब ये चीज़ें कर सकते थे, लड़ाई वगैरह जीत सकते थे। अपने ऋषियों की सेवा कर दी उन्होंने, असुरों का नाश किया, तो है तो राम भगवान भी तो आपकी और मेरी तरह ही थे, कोई भगवान थोड़ा थे। ये तो भगवान तो हम लोगों ने बना दिया उनके चमत्कारों को देखकर, और नहीं तो क्या। बिल्कुल, बिल्कुल, वो ऐसे बातें करते हैं। तो बेसिकली भगवान गीता में कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं ना मूर्ख होते हैं, कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को बेसिकली जान ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात नहीं करते, जिस प्रकार सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता। जैसे सूरज है, सूरज की उपमा दी जा रही है यहाँ पे। सूरज कभी किसी गरीब के घर में तो ऐसा नहीं करेगा ना, तू बहुत गरीब है, तो तू मेरे को जल भी नहीं चढ़ा सकता, तेरे पास तांबे का बर्तन नहीं है, तो मुझे जल किसमें चढ़ाएगा? तू गरीब है, तेरे घर में मैं रोशनी नहीं दूँगा, तेरे घर में अंधेरा रखूँगा, तेरे घर में मैं बीमारियाँ लाके रहूँगा, तेरे घर में धूप की रोशनी नहीं पहुँचेगी, और तुम्हारे घर में क्या होगा भई, धूप की रोशनी नहीं पहुँचेगी, फिर आपका आपके घर में कपड़े-कुपड़े नहीं सुखा पाओगे आप, आपके घर में गीला-गीला रहेगा। होता है ना, जैसे बरसात होती है कभी, तो छत गीला होता है, फिर पानी ज़मीन उसमें आ जाता है, दीवारों में आ जाता है, तो आपका घर वैसे बना के रखूँगा। तो सूरज हूँ मैं, आप अमीर नहीं हो, तो आप गरीब हो। अच्छा, आप किसी और जात के हो, सूरज हिंदू का भगवान है, सूरज जो होता है सिर्फ़ हिंदू का भगवान है, मतलब देवता है, ठीक है? अगर सूरज भगवान मतलब देवता अगर ऐसे बोले, तो क्योंकि हिंदू लोग जो होते हैं वो मुझे जल चढ़ाते हैं।
मेरी पूजा करते हैं। आप लोग कौन हो? बाकी बाकी धर्म वाले मेरे को नहीं मानते, तो बाकी धर्मों के घर में मैं क्यों अपनी रोशनी बिखेरूँगा? मैं पागल हूँ जो अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ? इस तरह से सूरज कभी भी ये नहीं कहता। वो बराबर का ही देता है। इनफैक्ट जो इंसान सूरज को नहीं देख पाता, जैसे एक नेत्रहीन इंसान है, वो नहीं देख सकता कभी भी। लेकिन फिर भी उसके जो किरणें होती हैं, वो चाहे तो धूप में बैठकर धूप सेकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसको कौन-सा दिखाई देना है, वो कौन-सा मेरे को देख सकता है, तो मैं क्यों उसको अपना रोशनी दूँ? ऐसा कभी भी नहीं होता। उसी तरह से भगवान जो होते हैं, वो कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। जिस तरह से सूर्य कभी पक्षपात नहीं करता, और सूर्य की किरणों से कभी-कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन सकता है। जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी नहीं देख सकता। अंधकार और प्रकाश 2 विपरीत धारणाएँ हैं। अब जो अंधा व्यक्ति है, वो क्या बताया जा रहा है, प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर, मतलब कि अंधेरे में हमें नज़र नहीं ना आता, तो बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति पहले ही बेचारा नेत्रहीन है, वो तो ऑलरेडी हम मेरे को नहीं देख सकता है। नेत्रहीन व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी नहीं देख पाता। तो अंधकार तथा प्रकाश 2 विपरीत धारणाएँ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सभी के लिए हैं। लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवान की भक्ति तो भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष प्राप्त करना है, कि नहीं मानना भगवान, भगवान हमें। आप घंटियाँ खड़काते हो, जोते-जूते चलाते हो भगवान जी के आगे, सुख संपत्ति के में आरतियाँ-उरतियाँ करते हो, तो ठीक है। आप लोगों को भगवान को मानना है तो मानो, तभी करके तो भगवान जो है आपके ऊपर अपना ख़ास वो बना के रखते हैं, कृपा करते हैं आपके ऊपर। तो आप बेसिकली क्या करते हो, भगवान जी चाटुकारिता करके, मतलब भगवान जी को आप एक तरह से मस्के लगाते हो, मक्खन लगाते हो। यहाँ पे ये इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया, चाटुकारिता। मतलब भगवान जी को आप एक तरह से तारीफ़ें करते हो, भक्ति करते हो, तब भी करके भगवान जो है आपके ऊपर विशेष कृपा आपको देते हैं। और जो भगवान जी को नहीं मानते, देखो वो तो हम नहीं मानते, तो देखो क्या है, मैं मानूँगा भी नहीं भगवान को, मानूँगा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानूँगा। भगवान ने जो देखो मेरे को शरीर को क्या सब बना के दिया है मेरे को, मेरे हाथ-पैर टेढ़े हैं, मेरे को पैरालिसिस है। इस तरह से कई लोग जो होते हैं वो कह देते हैं। जैसे मेरे कॉन्टेक्ट में एक प्रभु जी हैं, तो वो जो लड़का था वो बचपन से ना, मतलब जब वो पैदा हुआ था, तो उसका जो क्या बोलते हैं, पेट से नीचे वाला जितना भी हिस्सा होता है ना, पेट से नीचे वाला, वो सारा का सारा पैरालिसिस हुआ उसको बचपन से ही, जिस दिन से वो पैदा हुआ था ना, उस दिन से वो ऐसा ही है। तो चल फिर खुद से नहीं सकता, बस वो व्हील चेयर पे ही रहता है, लेटा रहता है। तो कभी भी वो अपने डायपर में सुसु-पॉटी कभी भी उसका निकल जाता है। स्कूल में जाता था पढ़ने के लिए, तो वो भी मतलब कि वैसे ही जाता था, व्हीलचेयर के ऊपर ही, पढ़ा-लिखा काफ़ी। लेकिन उसके उसको भगवान जी के अंदर आस्था बिल्कुल भी नहीं है। भगवान के अंदर ना बिल्कुल भी उसका विश्वास, भरोसा नहीं है। कहता अगर भगवान होता तो ये थोड़ा करता मेरे साथ, मैंने क्या किया है भगवान का जो भगवान ने मेरे साथ ये किया। तो वो भगवान को नहीं मानता। तो कई ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी बीमारी की वज़ह से भगवान को नहीं मानते। किसी का कोई परिजन जो होता है, मान लो किसी की डेथ हो गई, तो फिर वो कहेगा भगवान कहाँ है? मैं भगवान का नाम लेता था, भगवान की भक्ति करता था, फिर भी देखो भगवान जी ने मेरे पापा छीन लिए, है ना? भगवान जी ने मेरे पापा छीन लिए, मेरी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली, मेरे को सौतेला पापा ला कर दिया, सौतेला पापा मुझे कहाँ प्यार करते हैं, सब ऐसे ही है, भगवान है ही नहीं है। अगर भगवान होते वो मेरे पे ज़ुल्म थोड़ा करते, इतना ज़ुल्म होते वो थोड़ा देख सकते थे, भगवान है ही नहीं है। इस तरह से जो कई लोग होते हैं वो करते हैं और कहते हैं हाँ, आप भगवान जी के तलवे चाटते हो ना, आप भगवान जी के आरतियाँ-वारतियाँ करते हो ना, इसीलिए भगवान जी आपके ऊपर अपना बना के रखते हैं, आपके ऊपर कृपा बना के रखते हैं। और आप जैसे लोग जो होते हैं, फिर हम जैसे लोगों को आकर बोलते हैं कि नहीं भगवान होते हैं, ये है, हमारी श्रद्धा को श्रद्धा बढ़ाने की कोशिश करते हो आप लोग, भगवान के प्रति हमारा विश्वास बढ़ाने की कोशिशें करते हो, लेकिन हमारा भी अपना एक दिमाग सेट है कि भगवान नहीं है। ये आप लोग ही कर सकते हो ढकोसले, हम नहीं कर सकते। मूर्ति पूजा ये बकवास है, ये क्या है? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? होते तो दिखते नहीं क्या? इस तरह से कई लोग जो होते हैं वो चीज़ें ऐसे कहते हैं। वस्तुतः भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। जो लोग भगवान जी की भक्ति सेवा में लगे हुए हैं ना, वो कोई ये नहीं है कि आप सोचो कि शुद्ध भक्त होना बेसिकली क्या है, कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त किसी लेन-देन के लिए सेवा नहीं करता। जो भगवान जी के भक्त होते हैं, जैसे व्यापारी होते हैं, वो भी सेवा करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे दुकानदारों के पास कभी भी जाएँगे हम,
तो दुकानदारों में क्या होता है कि वो लोग ना अपने गल्ला गल्ला होता है जिसमें पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, उसको गल्ला कहते हैं पंजाबी में। बाकी जगह का पता नहीं मेरे को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे गल्ला कहते हैं, जिसमें वो जो ग्राहक आता है सामान लेता है, पैसों का जो कैश काउंटर जो उसने ड्रॉवर रखा होता है जिसके अंदर पैसे डाल के उसको हम कहते हैं गल्ला। तो गल्ले के अंदर भी कई लोगों ने लक्ष्मी माता को लाइक धूप अगरबत्ती दिखाई जाती है। और व्यापारी वर्ग जो होता है, जो बिज़नेस क्लास होती है, वो भगवान जी की भक्ति, पूजा-अर्चना करते हैं, अलग-अलग टोटकों से भी करते हैं, लक्ष्मी माता को बहुत मानते हैं, बहुत पूजा करते हैं कि ये खुश रहनी चाहिए, लक्ष्मी माता प्रसन्न रहनी चाहिए हमारे से। इसको लक्ष्मी माता कभी नाराज़ मत होना, मतलब लक्ष्मी माता नाराज़ होना कि नाराज़ होगी तो फिर गरीबी आ जाएगी। उस वजह से वो क्या करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, भगवान जी की पूजा करेंगे कि भई हमारा जो है हमारे ऊपर सुख संपत्ति हमको मिलती रहे, हमारा हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो ज़िंदगी में। लेकिन जो भगवान जी के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो ऐसे बिज़नेस टाइप की डीलिंग के लिए इस भगवान की सेवा नहीं करते कि तुम मुझे जैसे भगवान जी आप अगर मेरे को लॉटरी का 5 करोड़ की लॉटरी निकाल के लगा कर दोगे ना भगवान, तो फिर ना मैं 5 लाख रुपया ना आपके मंदिर में डोनेट कर दूँगा। तो भगवान जी के साथ इस ये तो डीलिंग हुई ना बिज़नेस बिज़नेस की तरह हुआ ना एक तरह का ये खेल, कि आप मुझे ये दे दो तो फिर मैं ये कर दूँगा। जैसे हम छोटे होते बच्चे होते थे तो बच्चे बचपन में तो नहीं समझ होती, हम कहते थे ना भगवान अगर आपने हमें अच्छे नंबरों से पेपर में पास कराया ना तो हम आपके आगे नारियल आकर फोड़ेंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे हम कहते थे, हम नारियल फोड़ेंगे, हम ना मंगलवार को आएँगे, हम बर्फी का प्रसाद बर्फी का डिब्बा चढ़ाएँगे, ₹500 चढ़ाएँगे। इस तरह से हम कहते थे ना बचपन में। तो भक्ति में आने से पहले और जब बच्चा बेसिकली क्या होता है, बच्चा इन सब चीज़ों का ज़्यादा नहीं नॉलेज होता ना उसको। हो सकता है कि अगर यही चीज़ हम हमारे मम्मी-पापा को पता लगती कि भई ये ऐसी मन्नतें माँगता है या ये करता है, तो मम्मी-पापा तो यही कहते हैं ना कि आप पढ़ो, आप पढ़ोगे तो भगवान खुद आपको पास करेंगे। आपको इस तरह से भगवान जी को रिश्वत देनी है आपने कि मतलब कि आप मेरे को ये करो तो फिर मैं करूँगा। तो भगवान जी के पास अगर कोई भक्त जाता है भक्ति करने के लिए, भक्ति माँगने के लिए जाना चाहिए। ये नहीं कि बिज़नेस की डील लेके जाओ कि आप मेरा ये करवा दो, फिर मैं आपका ये कर दूँगा। इस तरह से नहीं। अतः भगवान की जो कृपा का द्वार होता है, वो अपने भक्तों के लिए खुला रहता है क्योंकि जो भक्त होते हैं, वो किसी भी हाल में भगवान जी की सेवा करेंगे। अमीर होंगे तब भी करेंगे, गरीब होंगे तब भी करेंगे। और जब अमीर थे, जब उनके पास 56 थाली का भोग लगाने की क्या बोलते हैं सामर्थ्य था, तो वो 56 भोग लगा लेते थे। आज भगवान जी की मतलब अपने ही किसी प्रारब्ध के कारण वो आज गरीब हैं, तो भगवान जी को कहते हैं कोई भगवान जी कोई बात नहीं, हम दाल-रोटी खा रहे हैं, तो आपको भी हम दाल-फुल्के का ही भोग लगाएँगे। तो आज तुम्हारे पास नहीं है उतना पैसा, तो भगवान उसको भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते। भगवान परीक्षाएँ लेते हैं कि भई मेरा जो शुद्ध भक्त है, वो मेरी सेवा करता है या फिर उसका जो मन है ये गरीबी देख के या कष्ट देखकर ये पीछे तो नहीं हो जाएगा। तो भगवान उस वे में जो है वो देखते हैं, आज़माइश भी लेते हैं भगवान भक्तों की। परीक्षाएँ जिसको कहते हैं, परीक्षाएँ लेते हैं तो कौन परीक्षाओं में, आज़माइशों में खरा उतरता है, कोई नहीं उतर पाता। तो फिर पता लगता है कि शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान जी की सेवा किसी तरह के लेन-देन के लिए बिज़नेस की डील करने के लिए लालच टाइप के लिए नहीं करता। वो बस भगवान जी की सेवा करता है। अहेतु की कृपा भगवान भी करते हैं, वो अहेतु की सेवा करता है भगवान की मतलब बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मकसद के, बिना किसी अपने स्वार्थ के लिए बस भगवान जी की पूजा करनी, भक्ति करनी। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो करते हैं और उस पे खरे उतरते हैं भक्ति पे। जैसे भगवान जी जो हैं वो थोड़ी ना कुछ माँगते हैं कि आप मेरे को खीर बना कर दो, आप मेरे को कस्टर्ड लेकर दो, आप मेरे लिए अच्छे-अच्छे भगवान कुछ नहीं माँगते हैं। वो क्या कहते हैं पत्रम पुष्पम फलं तोयम और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो भगवान क्या कहते हैं भगवान मानसिक पूजा भी स्वीकार करते हैं। तो आपने खीर वाली स्टोरी सुनी होगी, है ना? कि वो जो एक भक्त होता है भगवान का वो मन-मन में खीर बनाता है कि मैंने खीर बनाई है फिर शायद सोचता है कि भगवान जी को गरम तो नहीं लगेगी, तो भगवान क्या करते हैं उसकी उँगली खींच के खीर में डाल देते हैं, तो उसकी उँगली जला देते हैं, कि उसको खीर गरम होती है। तो राधा रानी कहती है, "आपने ये क्या किया? ये बेचारा आपका भक्त है और आपने उसकी उँगली जला दी।" भगवान कहते हैं, "नहीं।" फिर भगवान उसको बाजू पकड़ के ले ही आते हैं अपने अपने पास भगवत धाम लाते हैं। तो भगवान तो मानसिक जो है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। अब जैसे कई बार होता है ना कि ख़याली पुलाव बनाना, कि जैसे कई बारी हम फ़िल्मों में देखते हैं कि बच्चे कई जो है वो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। जैसे मिस्टर इंडिया फ़िल्म आपने देखी होगी। मिस्टर इंडिया है ना? बचपन में देखी होगी। तो उसमें क्या था कि उसमें एक दिन बड़ी गरीबी आती है उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। एक लड़की होती है वो थोड़ी समझदार होती है, बाकी सारे बच्चे भूख को रो रहे होते हैं, हमें भूख लगी है, हमें रोटी चाहिए, भूख भूख लगी है। तो वो जो उनका रसोइया होता है जो कैलेंडर नाम होता है उसका, है ना? वो क्या करता है बेचारा जाता है किचन के अंदर, जूठी-मुठी ना सा खाली बर्तन जो होते हैं वो
खड़काने लग जाता है कि भई लोग बच्चों को लगे कि मैं खाना पका रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इतने छोटे-छोटे होते हैं, उसके मन में आता है कि मैं इनको कैसे जाकर बोलूँ कि घर में राशन नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, कैसे बोलूँगा इन छोटे-छोटे बच्चों को? तो वो ना ऐसे करके बस डूंगे कप एक बर्तन वगैरह खड़-खड़ करना शुरू कर देता है कि बच्चों को लगे कि अंकल खाना बना रहे हैं, हमें भी देंगे। तो उधर खाना उसके पास नहीं होता, बिल्कुल भी खाना नहीं होता। तो बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ही बेचारे के वो सोचता है कि खड़-खड़ करूँगा तो थोड़ी देर में अपने आप रोते-रोते सो भी जाएँगे बच्चे भूख से। लेकिन फिर भी क्या होता है कि उधर मतलब किसी तरह से राशन पहुँचता है ना? तो यही बताया कि जहाँ पे रोटी नहीं भी है, अन्न नहीं भी है, लेकिन वहाँ पे विश्वास तो होना चाहिए भगवान जी के कि मतलब भगवान है, आस्था रखनी चाहिए। तो भगवान जो होते हैं वो फिर आगे काम उनका होता है। अगर जब हम पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं भगवान को, वो खुद हमारे लिए अरेंज करते हैं। कृष्णा जो होते हैं वो अरेंज करते हैं हमारे लिए। भगवान गीता में कहते हैं ना, जो मेरे भक्तों के पास है, उसको उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो उनको चाहिए होता है वो मैं अरेंज करके दे देता हूँ। वो मैं उनको लाता हूँ, लाकर दे देता हूँ। मैं देता हूँ उनको। तो शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान जी की इस तरह से डीलिंग के लिए सेवा नहीं करता, अतः भगवान जी की कृपा का द्वार उसके लिए हमेशा खुला रहता है, हमेशा के लिए खुला रहता है। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद लोग, जिज्ञासु तथा विचारक व्यक्ति भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं। तो जो 4 तरह के जो भक्त होते हैं भगवान गीता में कहते हैं ना, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और विज्ञानी। तो बताया जा रहा है विपदाग्रस्त जिसको दुःख है, कष्ट है, जो दुःख की वजह से भगवान जी की भक्ति करने गया। ज़रूरतमंद लोग, जो भौतिक लाभ की दृष्टि से भगवान जी के पास जाते हैं। जिज्ञासु लोग, जो जाते हैं, व्यक्ति भगवान के पास, किसी सिद्धि लाभ के लिए जाते हैं, वो उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं। वो टेम्परेरी संबंध होता है उनका, कि जैसे जो ज़रूरत के समय पे चले गए, विपदाग्रस्त चले गए, कि जैसे कई लोग आपने फ़िल्म में देखे होंगे कि कई लोग होते हैं, विलेन होते हैं, गुंडे होते हैं, ठीक है? लेकिन अब उनको पता है कि हीरो जो है वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ गया, हेलीकॉप्टर से उसने मेरे को पकड़ा हुआ और वो मेरे को मार देगा। भगवान को बोलेगा, "हे भगवान मेरी रक्षा कर दे, भगवान मेरी रक्षा कर दे, मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। आज तक मैंने जितने गुनाह किए हैं, जितने पाप किए हैं, मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। हे भगवान इसको बोलो मेरी जान बख्श दे। तुम्हें भगवान का वास्ता है, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है, तुम मेरी जान बख्श दो।" इस तरह से वो गुंडे जो होंगे हीरो को बोलेंगे। हीरो सोचेगा चलो यार ये भगवान का वास्ता दे रहा है, बड़ी माफ़ी माँग रहा है, चलो इसको मैं कुछ नहीं कहता। वो उसको जैसे ही महफ़ूज़ ज़मीन के ऊपर उतारेगा ना, गुंडा वापस वैसा हो जाएगा। तो उनका जो संबंध भगवान जी के साथ होता है वो अस्थाई है ना। उन्होंने मुसीबत के समय पे भगवान को याद कर लिया, विपदाग्रस्त में, याद किया भगवान को। लेकिन जैसे ही उसका समय निकला कि अब उसको लगा कि अब मेरा खतरा टल गया, तो भगवान को भी वो साथ ही भूल जाएगा। वापिस वो दूसरे पाप कर्मों में लग जाएगा। ज़रूरतमंद लोग कि भगवान आप मेरी हेल्प कर दो, मेरा ये लॉटरी-लॉटरी निकाल दो, ठीक है? तो फिर मतलब कि मैं आपकी पूजा करूँगा, भक्ति करूँगा। तो जैसे ही उसकी लॉटरी का टिकट निकला, वो फिर भगवान जी को भूल जाएगा, भगवान कौन और मैं कौन, फिर वो उसमें भूल जाएगा। तो कई लोग जो होते हैं तभी करके यहाँ बताया जा रहा है कि इन लोगों का जो भगवान जी के साथ जो रिश्ता स्थापित करते हैं ना, वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है। अस्थायी संबंध वो स्थापित करते हैं और वो किसी लाभ के लिए करते हैं। मतलब पूरा हुआ, तो उसके बाद आप कौन, मैं कौन, इस तरह से। लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है, तो भगवान जी से किसी तरह का कोई नाता नहीं रखते, ये देखो। जैसे ही उनका कार्य सिद्ध होता है तो वो भगवान जी से किसी भी तरह का कोई भी नाता नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन जैसे उसके कष्ट दूर होते हैं, बहुधा ऐसा आर्त व्यक्ति, आर्त मतलब जो दुख के समय में भगवान की शरण ग्रहण करता है। ठीक है? आर्त व्यक्ति भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की भी कोई परवाह नहीं करता। यदि भी भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त और मिश्रित भक्त में यही अंतर है। शुद्ध भक्त जो होता है, शुद्ध का मतलब क्या हुआ? प्योर। जैसे जो तेल होता है ना, तेल होता है वो प्योर होता है। तेल में हम तेल मिक्स कर सकते हैं, तेल में हम पानी मिक्स नहीं कर सकते। तेल में अगर पानी मिक्स होगा कभी, अगर आपने कढ़ाई तेल मतलब कढ़ाई आपने उस पे रखी है गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, आग लगा दी, उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी था, पहले से वो गीली थी, तो आपने सोचा चलो ठीक है, आपने साथ ही ऊपर से तेल डाल दिया, तो कैसी आवाज़ आएगी? फट, 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 शट, 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 शट। तो उसको बर्दाश्त नहीं होता तेल के साथ पानी कैसे मैच हो गया, मतलब वो मिश्रित हो गया ना, मिक्स हो गया, उसको पसंद नहीं है इस तरह से। पामबड़ जैसा मच जाता है, आग लगने के चांसेस हो जाते हैं, आपके ऊपर छींटे पड़ जाएँगे, खुद की स्किन खराब हो जाएगी, जलेगी। तो जो भगवान जी की कृपा का द्वार होता है, वो तो हमेशा खुला रहता है। भगवान जी ने उसकी हेल्प की, दुःख के समय पे आप भगवान जी के पास चला गया कोई व्यक्ति, कोई क्या बोलेंगे, कुछ माँगने के लिए चला गया, भौतिक लाभ के लिए चला गया, तो वो चाहे तो अपनी उसी श्रद्धा को आगे कंटिन्यू कर सकता है ना कि हाँ, याद रख सकता है ना। एहसान फरामोश हो ना ऐसा व्यक्ति कि जो बाद में पीछे हो गया।
कि पहले चला गया भगवान जी के पास अपने जब उसको कष्ट था वो गया भगवान के पास कि भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प करो। भगवान ने हेल्प कर दी। लेकिन जैसे ही उसका मतलब पूरा हुआ उसके बाद वो भूल गया। अगर वो चाहता कि नहीं भगवान जो है हेल्प करते हैं, अब मैं भगवान जी का नाम हमेशा लिया करूँगा, भगवान जी का नाम लेना कभी भी नहीं छोड़ूँगा, तो वो तो चलो ठीक है। वो अपना संबंध धीरे-धीरे आगे अगर बढ़ाता रहेगा, भक्ति करता रहेगा ना, तो उसकी श्रद्धा जो होगी वो दृढ़ हो जाएगी। श्रद्धा से धीरे-धीरे वो आठों चरणों को पार करता हुआ प्रेमा प्रेमा तक भी पहुँच जाएगा, पहुँच सकता है। लेकिन अगला व्यक्ति अगर ये सोचे कि चलो ठीक है, दुःख के टाइम पे भगवान ने मेरी हेल्प की थी, कोई बात नहीं। तो जैसे इंसानों को हम ले लेते हैं कई बारी, इंसान ने हमारे किसी दुःख के टाइम पे हेल्प की थी, आज हमारी नहीं बनती, कोई बात नहीं। पहले हमें याद है, हाँ, मेरे पापा एक बार बीमार थे, ये खून की बोतल कम पड़ गई थी, ये खून इसने दिया था अपना, अच्छा लड़का है, ठीक है। फिर उसके बाद चलो अब दूरियाँ पड़ गई हैं इतना ज़्यादा, अब शादियाँ हो गई हैं, अब कौन है एक-दूसरे के पास जा रहा है इतना, तो हम भूल जाएँ। लेकिन जो संबंध भगवान जी के साथ हम बनाते हैं ना, वो आपने भगवान से माँगा, भगवान ने आपको दिया, तो आपको उसी रिश्ते पे कायम रहना चाहिए। आपको पीछे नहीं होना चाहिए, आपको स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि आज मेरा मतलब निकला फिर पीछे हो जाओ। उस तरह से नहीं होता। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो दुःख में भी, सुख में भी भगवान जी का नाम लेता रहेगा, वो कभी भी नहीं भूलेगा। और जो मिश्रित भक्त होता है, उसके अंदर यही फ़र्क है। यही फ़र्क है। मिश्रित का मतलब जो मिश्रित है लाइक मिक्स हुआ हुआ, कि मतलब उसमें थोड़ा-सा ज्ञान ज्ञान नहीं था। चलो थोड़ा-सा उसको भगवान जी के मतलब थोड़ा-सा दुःख था, फिर भगवान जी ने उसकी हेल्प कर दी, वो फिर पीछे हो गया। फिर उसको चाहिए था कुछ और दुःख दुःख में उसने माँगा कि मुझे ये चाहिए, तो वो मिश्रित भक्त हो गया। लेकिन बाद में वो पीछे हो जाएगा, जैसे ही भगवान उसकी ख्वाहिश पूरा करेंगे, उसको दे देंगे तो पीछे हो जाएगा। तो जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं, वे निकृष्ट अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय पे ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे भगवान जी के आंशिक पात्र हैं। और जो भगवान जी की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, वो भगवान जी की कृपा, पूर्ण कृपा के पात्र होते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है, ना कि परम कृपालु भगवान के पक्षपात। तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं खाली अपने टाइम के लिए, अपने मतलब के लिए ही भगवान जी से प्रार्थना करते हैं और उनकी जो कृपा होती है, वो भी आंशिक पात्र है। अगर आप भक्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो भगवान हो सकता है आपको पता नहीं क्या देना चाहते हो। जैसे एक वो था, एक गुरु और चेले की कहानी है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि उनके गुरु को ना कोई घोड़ा देता है। 2 शिष्य होते हैं और 1 गुरु होता है। उनके गुरु महाराज को कोई घोड़ा देता है कि महाराज जी जो हैं आगे-पीछे कथाएँ करने के लिए जाते हैं, इनको पैदल चलना पड़ता है, बुजुर्ग हैं, तो चलो ये घोड़े के ऊपर बैठ के अपना आया-जाया करेंगे। तो एक वहाँ पे व्यक्ति होता है उनका चेला, वो हमेशा कीर्तन करता रहता है, लगातार कीर्तन करता है। उसकी नज़र ना घोड़े के ऊपर होती है, वो कहता है कि ना अगर कभी भी मुझसे गुरु महाराज प्रसन्न हुए ना, तो वो पूछेंगे ना मेरे को कि तुम्हें क्या चाहिए? तो मैं बोलूँगा मेरे को ना घोड़ा दे दो, मेरी नज़र ना इनके घोड़े के ऊपर है। तो वो ऐसे था। एक जो दूसरा चेला था, वो कुछ भी नहीं था, मतलब कि वो नॉर्मल भक्त था, लेकिन वो गुरु से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता था। ऐसे में क्या हुआ कि तो जो कीर्तन वाला था ना, गुरु महाराज वाक़ई उससे प्रसन्न थे। गुरु महाराज को कीर्तन करने वाला अच्छा लगता था क्योंकि वो कीर्तन करता रहता था, अच्छा ढोलकी बजाता था, अच्छा बाजा बजाता था, अच्छी आवाज़ थी, अच्छे से कीर्तन करता था। तो गुरु महाराज को लगता है, ये अच्छा सेवादार है, ये करता है, तो मैं इसको अपने मतलब की वारिस बना के जाऊँगा कि मतलब मेरे बाद गद्दी के ऊपर ये बैठेगा। तो फिर भी गुरु महाराज कहते हैं कि मैं दोनों से पूछ लूँगा कि किसको क्या चाहिए। तो फिर ना वो ऐसे ही पूछते हैं, हाँ, मैं आपसे आपसे बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूँ? कहता है कि आप ना मेरे को ना ये घोड़ा दे दो। तो गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तू घोड़ा ले ले। तो घोड़ा दे दिया उसको। लेकिन गुरु महाराज के मन में क्या था कि मैं इसको गद्दी का मालिक बनाऊँगा अपनी, गुरु गद्दी पे बिठाऊँगा। तो गुरु तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, उसी तरह से भगवान तो हमको बड़ा कुछ देना चाहते हैं। लेकिन हम जो होते हैं, हम माँग के उस चीज़ को खराब कर लेते हैं। हो सकता है हमें भगवान जी ने करोड़ों रुपया देना हो, हम माँगते हैं भगवान जी ₹200 ही चाहिए, भगवान जी 500 दे दो, भगवान जी 1000 चाहिए। इस तरह से हम करते हैं। है ना? तो भगवान जी जो है वो देने वाले हैं, उन्होंने हमेशा हमारे लिए बड़ा सोचा होता है, हमेशा बड़ा सोचा होता है। छोटी चीज़ अगर वो ले भी लेते हैं, छोटी चीज़ हमारी खराब भी हो जाती है, तो उससे बेटर हमें मिल जाता है। तो भगवान जी से जो अपनी मुसीबत के समय पे प्रार्थना करते हैं, वो भगवान जी की कृपा के आंशिक पात्र हैं। और जो भगवान जी की सेवा भक्ति में लगातार लगा रहता है, वो भगवान जी की पूर्ण कृपा के पात्र होते हैं। क्योंकि भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं ना, सततं कीर्तयन्तो माम, कि मेरा जो भक्त है वो चौबीसों घंटे 24/7 मेरे सततं कीर्तयन्तो माम, मेरे भक्ति में लगा रहता है। मेरी अर्चना पूजा में लगा रहता है, मेरा पवित्र नामों का जप करता रहता है, तो वो भक्त जो है वो शुद्ध भक्त है। भगवान मतलब कि वो हमेशा करता रहेगा ना, अब जो व्यक्ति हमेशा ही नाम लेगा, वो कोई गलती, कोई गुनाह कहाँ से करेगा? कुछ भी नहीं करेगा।
तो भगवान की कृपा ये हमने पढ़ लिया था। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपा में शक्ति के द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं, तो मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। क्योंकि जिसके बीच में हमें रहना होगा, हमें उन्हीं की तरह बन के रहना होगा। जैसा कि आपने 1 बजे वाली क्लास में भी हमने पढ़ा, कृष्ण भगवान जी का अवतरण जब होता है, कृष्ण भगवान जी का प्राकट्य होता है, तो वो अपना जो दर्शन देते हैं रियल रूप में दे देते हैं ना पहले। पहले मतलब कि वो किस रूप में दे देते हैं? पहले वो चतुर्भुज रूप में दे देते हैं, नारायण के रूप में उनको दर्शन दे देते हैं, कि भई मैं आने वाला हूँ। तो लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो यशोदा मैया होती है वो कहती है कि नहीं, सारे बच्चे मेरे पहले मरे हैं। उनके मन में थोड़ा ये सॉरी, देवकी माता, कि सारे बच्चे मेरे पहले मर गए हैं, अब ये भी ऐसा तो फिर नहीं, इसको भी कुछ ना हो जाए। उनको तो पता है, अंदर से तो मालूम है कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी मन में आता है। फिर वो भगवान को क्या कहते हैं कि आप ना नॉर्मल बच्चे की तरह बन जाओ, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जैसे, आप वैसे बन जाओ। अदरवाइज़ देखा जाए तो कौन-सा ऐसा बच्चा है जो गहने पहन कर पैदा हो रहा है, सोने के सेट पहन के पैदा हो रहा है, कौन-सा ऐसा बच्चा है? ना कौन पैदा होता है गहने हीरे वगैरह पहनकर। तो भगवान जी जो हैं, वो मतलब कि अपना फिर दूसरे रूप में आ जाते हैं, मतलब बच्चे की तरह वो रहते हैं, बच्चा बन जाते हैं। तो हमें लगता है कि वो हमारी और आपकी तरह ही हैं, लेकिन वो रियल में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनका जन्म लेना, उनका कर्म करना, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली क्या हैं? दिव्य हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं, भगवान जी पक्षपात करते हैं, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। जैसे माँ-बाप के मम्मी-पापा से अगर आपने बचपन में, हर बच्चा अपने मम्मी-पापा से पूछता है ना, "मम्मा, पापा आप किसको ज़्यादा प्यार करते हो? आप मुझे प्यार करते हो या भैया को भी करते हो या दीदी को करते हो?" तो मम्मा-पापा हमेशा क्या करते हैं? बेटा अपना हाथ या हाथ दिखाते हैं, हाथ का एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं। "ये मेरा हाथ है ना, इसकी सारी उँगलियाँ बराबर हैं। अगर मैं ये वाली उँगली को काटूँगा तब भी मेरे को पेन होगा, उसको अंगूठे को काटूँगा तब भी पेन होगा। तो मेरे को दर्द होगी, किसी को भी अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे को दर्द होगी।" तो माँ-बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। उसी तरह से जो परमपिता श्री कृष्ण भगवान है, उनके लिए सारे बच्चे जो हैं वो बराबर होते हैं। वो कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, और जो हमारी ज़िंदगी में दुःख आते हैं, सुख आते हैं, वो हमारे ही पूर्व जन्मों के या इस जन्म के प्रारब्ध कर्म फल होते हैं, जो हम झेलते हैं, जिसको हम दुःख आया तो हम उसको झेलते हैं, और सुख आया तो हम उसको एन्जॉय करते हैं। तो बेसिकली वो सारा का सारा कहाँ से आता है? वो हमें हमारे ही कर्म फलों के हिसाब से दिया जाता है। वो उसमें भगवान जी की कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता के ऊपर विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई। तो भगवान जी जब कुरुक्षेत्र में, जब भगवान जी की चरण वहां पे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पड़े हुए हैं, भगवान खुद साक्षात वहां पे खड़े हैं, और इतने लोग जो है मरे हैं, कौरव वाली साइड के भी मरे, पांडवों वाली साइड के भी मरे, है ना, दोनों पक्षों के लोग मरे, कई लोगों की हत्याएं हुई, कई योद्धा मरे हैं। अब जब भगवान साक्षात वहाँ पे खड़े हैं, तो जो भगवान का देखता हुआ, जो जिसकी डेथ हो गई है, जहाँ पे भगवान जी के खुद चरण पड़े हुए हैं, खड़े हैं भगवान खुद साक्षात, उसी रणभूमि में किसी की डेथ होगी, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा? भगवत धाम ही जाएगा। तो भगवान जी ने किसी को भी उस वे में वो तो नहीं पक्षपात नहीं ना किया, ये तो गंदा है, इसको क्या लेना है? इस तरह से नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे क्षत्रिय भी हैं सारे, और वो सारे के सारे क्या करने के लिए आए हैं? लड़ने के लिए आए हैं। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। तो भगवान कहते हैं ना, जैसे आर्मी पर्सन होता है, तो वो अगर अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ करेगा, कत्ल नहीं माना जाएगा। अगर उसने कोई पाकिस्तान से आ रहा है, हमारा इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है, कोई उग्रवादी आ गए हैं, तो उसको अगर मार रहा है ड्यूटी वाला, बेल्ट फोर्स वाला व्यक्ति, तो उसको गुनाह नहीं लगेगा, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो भगवान जी ने किसी से भी पक्षपात नहीं की। उस लड़ाई के दौरान जितने भी लोग मरे, उनको मुक्ति तो मिल गई सबको, सबको मिल गई। क्योंकि भगवान जी के सामने मरने से क्या हुआ? जो मरने वाले जीव थे, वो सभी तरह के जो कर्म फल थे, उनसे वो शुद्ध हो गया, और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं न कहीं इस पे स्थान मिल जाता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे, तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ मिलता है। धूप के सामने जो बैठेगा, उसको धूप की किरणें भी मिलेंगी, गर्माहट भी मिलेगी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत है कि वे पक्षपात करते हैं। तो भगवान कहते हैं ना गीता में कि मैं सबका हितैषी हूँ, सबका फ्रेंड हूँ, परम ईश्वर हूँ, लेकिन मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता। जो किसी के साथ बुरा होता है, वो उसके अपने कर्मों के हिसाब से होता है। श्लोक संख्या 30। हे विश्व आत्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं, और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य में अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है।
तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की दिव्य लीलाएं ना केवल चकराने वाली हैं, अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। कि हम अगर चाहें अपनी अपनी बुद्धि से भगवान जी की शक्तियों को समझना, तो वो पॉसिबल नहीं है। भगवान अचिंतनीय, अकल्पनीय, अचिंत्य हैं। वो हमारी कल्पनाओं से परे हैं, हमारी इमेजिनेशन से परे हैं। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है। भगवान कभी भी देखो, भगवान तो आपने वो चित्र देखा होगा ना, आत्मा वाला, आत्मा परमात्मा वाला, जो गीता में है, गीता की बुक में है कि मतलब भगवान जो है वो कुत्ते के अंदर भी हैं, गधे के अंदर भी हैं, इंसान के अंदर भी हैं, भक्त के अंदर भी हैं, राक्षस के अंदर भी हैं। परमात्मा के रूप में भगवान सबके अंदर वास करते हैं, किसी के साथ पक्षपात थोड़ी ना कर रहे हैं, सबके साथ हैं। और भगवान जब आते हैं, जैसे कई लोग होते हैं भगवान जी को बोलेंगे कि भगवान देखो, आपके जो भगवान है ना, ये जितनी बार भी आए ऊंची जात का बनकर आए हैं, है ना? और भगवान हमेशा क्षत्रिय बनकर आए हैं। राम भगवान देख लो, राजा क्षत्रिय राजा बन के आए। कृष्ण भगवान देख लो, ये देख लो जी, राजा अमीर बन के आए। ठीक है? आपके भगवान की जो गीता है उसमें देखो, चौथे अध्याय में क्या लिखा है, भगवान जी ने जाति प्रथा बना दी हुई है ना, जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम भगवान जी ने किया है। तो वर्ण आश्रम का जो किया है, वो बेसिकली गुण और कर्म के अनुसार विभाग किया है। उसमें भगवान ने ऐसा नहीं लिखा है कि जो राजा का बेटा होगा वो राजा ही बनेगा, टीचर का बच्चा टीचर ही बनेगा, ऐसा तो भगवान ने नहीं लिखा है। और भगवान जी जो हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान भेदभाव करते हैं। तो जो भगवान जी जो हैं, वरावतार में भी आते हैं, भगवान मत्स्य अवतार में भी आते हैं, भगवान नरसिंह अवतार में भी आते हैं, भगवान अश्व अवतार में भी आते हैं, अश्विनी कुमार के अवतार में। तो भगवान घोड़े बनकर आ रहे हैं, भगवान मछली बनकर आ रहे हैं, भगवान साक्षात राम कृष्ण बनकर आ रहे हैं, भगवान वरा बनकर आ रहे हैं, है ना? भगवान नरसिंह देव बनकर आ रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि देखो भगवान जी जो है, ये खुद ही वो हैं, मतलब पक्षपाती हैं, क्योंकि देखो जितनी बार भी आए हैं, ये तो क्षत्रिय बनकर आए हैं, ये तो राजा बनकर आए हैं। चाहे तो गरीब तो नहीं बन के आए ना कभी भगवान, चाहते तो गरीब भी बन के आ सकते थे ना। इस तरह से हम कई कई बारी जो लोग होते हैं, इस तरह से भगवान जी के ऊपर इस तरह से करते हैं, कहते हैं। लेकिन ये गलत है। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है। मतलब भगवान क्या क्या है, जन्म ले रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवान जी का इस तरह से हम समझ नहीं सकते, क्योंकि अचिंत्य हैं भगवान और अकल्पनीय है। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है, कि भगवान का एक नाम है ना अजन्मा, क्योंकि जिसका जन्म नहीं होता। मतलब कि जन्म नहीं होता का मतलब ये है कि जो वीर्य के द्वारा नहीं मतलब प्रकट होते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल इंसानों में क्या होता है, या किसी भी योनि में क्या होता है, 84 लाख योनि में सब में क्या होता है कि आपस में कोई सोएगा तभी करके बच्चे पैदा होंगे ना। लेकिन भगवान जी का केस में ऐसा नहीं है कि वो मांस के, पस के, वीर्य के, इनसे नहीं बने हुए हैं वो। तभी करके उनको अजन्मा कहा जाता है। अजन्मा कहा जाता है उन्हें, और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। कोई भी ना तो उनके समान है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियाँ विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारे कथन निस्संदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान जी की लीलाएँ, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। क्योंकि हमारी जो भौतिक जो शक्तियाँ हैं, या फिर जो हमारी इंद्रियों की जो शक्ति है, बेसिकली हमारी अपूर्ण इंद्रिय है ना, हम चाहें तो मतलब कि भौतिक जगत की भी हम सारी चीज़ों को, सारे पदार्थों को देखने में हम पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। जैसे कई बारी होता है ना कि हमें अंधेरा होता है, अंधेरे में अ, ये आपका अंधेरे में आपको लगता है कि कोई जो है वो बैठा हुआ है। लेकिन जब आप लाइट ऑन कर देखोगे, तो वो उधर एक बोरी बोरी लपेट के रखी होती है, किसी ने बोरी रखी होती है। अंधेरे में आपको लगता है ये साँप है, लेकिन वो रस्सी होती है। तो हमारी अपनी ही आँखें हमें धोखा दे दे देती हैं। जीभ भी हमें धोखा दे देती है कई बारी। जैसे मान लो कि आपने कुछ मीठा खाया, आप बाज़ार में थे, पहले आपने सोचा चलो जलेबी खा लेते हैं। एक जलेबी खाई, उसके बाद आपको याद आया कि हमने मासी के घर चलते हैं, अपनी मासी के घर जाएँगे। मासी के घर में जाकर मासी ने आपको पीने के लिए रसना बना के दिया, या कोई शरबत वगैरह रूह अफ़ज़ा दे दी बनाकर। जो आप उनके घर में जाए गए पीने, आपने कहा मीठा नहीं लगा, चीनी नहीं, इसमें फीका है ये तो। तो इन जीभ की जो जीवा इंद्रिय, उसने आपको धोखा दे दिया ना, क्योंकि आपने पहले मीठा खाया था, उसके बाद आपको मीठे के ऊपर मीठा, मीठा नहीं लगता। तो हमारी तो अपनी जो इंद्रियाँ, वो हम अपूर्ण है, मतलब अपने आप में वो हमको धोखा दे देती हैं। तो हमारा जो खुद का जो दिमाग है, जो हम भगवान जी जो कि अकल्पनीय, अचिंतनीय है, अचिंत्य हैं, हम उनके लिए अपनी चिंतन शक्ति से हम कैसे
तुक्के लगा सकते हैं कि ऐसे हुआ होगा, ये है, हम नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम उनको महसूस करते हैं हम हमारी तरह, अपनी तरह हम फ़ील करते हैं कि इनकी शक्तियाँ हमारे बराबर ही होंगी, हमारी तरह ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो भगवान जी जो है वो कल्पना से परे हैं, वो शक्तिमान हैं। जो शक्तिमान होता है ना उसके पास शक्ति होती है, कोई भी शक्तिमान शक्ति के बिना नहीं होता। अतः उनके लिए हर कार्य करना संभव है, अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है और इसलिए भगवान जी का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। ठीक है? उन्हें वैदिक ज्ञान के द्वारा नहीं समझा जा सकता। तो वही 9वें अध्याय का जो 11वाँ श्लोक है, कि जब भी मैं प्रकट होता हूँ, तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। है ना? भगवान कहते हैं 9th अध्याय के 11वें श्लोक में जो पहले अभी रेफरेंस दिया। तो उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता कि कोई सोचे कि हम भगवान जी के बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे, वैदिक ज्ञान, शास्त्र, मंत्र-मुंत्र मारेंगे, मंत्र पढ़ लेंगे, रट लेंगे, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते। भगवान जी को समझने का तरीका क्या है? प्रामाणिक गुरु परंपरा संप्रदाय में आप गुरु के निर्देशन में रहकर भक्ति करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, पवित्र नामों का जप करो, भगवान जी की सेवा करो, नवधा भक्ति है ना, उसके माध्यम से कोई भी एक ले लो, फिर उसके बाद साख्यम, दास्यम इसके रूप में आप भगवान जी के साथ अपना एक संबंध बनाओ, उसके आदान-प्रदान करो। तो केवल भक्ति के माध्यम से ही आप भगवान जी को समझ सकते हो। भक्ति, भगवान। तो सेवक, सेवा, सेव्य। हम सेवक हैं भगवान जी के। सेवा के माध्यम से हम भगवान जी से अपना रिश्ता बना सकते हैं और भगवान जी के हम कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। भगवान जी के साथ हम घनिष्ठ संपर्क में हम कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो लाने वाला हमें कौन होता है? नो डाउट हमें वो गुरु महाराज होते हैं। भगवान कृष्ण खुद होते हैं कि कृपा करते हैं हम पर कि बड़ा बेचारा खज्जल हो रहा है, इतने जन्मों से यहाँ-वहाँ खज्जल हो रहा है ये, अब चलो इसको प्रमाणिक गुरु देता हूँ, ताकि ये आ सके और मेरा नाम ले सके और मेरे पास वापिस आ सके। तो भगवान ज़रिया बनाते हैं, गुरु महाराज भेजते हैं या हमें पथ प्रदर्शक गुरु हमें कोई मिलता है ना? फिर हमें शिक्षा गुरु मिलते हैं, फिर धीरे-धीरे हमारा भक्ति में उन्नति होती है। तो केवल भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से नहीं समझ सकते, कर्मों के माध्यम से नहीं समझ सकते कि अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म करके वापस वही होगा ना, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति एवं त्वयि धर्ममन्यः प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। कि जैसे ही आपके क्षीण होंगे पुण्य कर्म वापस आपको नीचे ही आना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करिए नहीं अकर्म करिए बेसिकली, कि भगवान जी के लिए हमें क्या करना है? अकर्म करना है। अकर्म का मतलब कृष्ण भगवान जी को केंद्र में रखकर, सेंटर में रखकर उनको उनके लिए कर्म करना, उनकी प्रसन्नता के लिए करना, अपने लिए नहीं करना। और जो कुछ भी हम करते हैं, उसमें अपने आप को डूअर नहीं समझना, अपने आप को कर्ता नहीं समझना है। कौन है कर्ता-धर्ता? भगवान है कर्ता-धर्ता। उनकी प्रसन्नता के लिए करना है, तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो हम भगवान जी को कैसे समझ सकते हैं? उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि शुद्ध भक्त जो होते हैं, उन्होंने भगवान जी का भगवत साक्षात्कार किया होता है। तो फिर वो हमें बताते हैं, हमें वो भगवान जी के बारे में बताते हैं। जैसे कहते हैं ना, भगवान जी को समझने का, भगवान जी को जानने का तरीका क्या है? आपके कान हैं। कानों से आप भगवान जी को देख सकते हो। तो कान से तो कोई बोलेगा, कान से तो हम सुनते हैं, देखना कहाँ से है कान से? क्योंकि जब हम कान से सुनते हैं, तो वो हमारे दिल में जाकर ब ब बैठती है वो बात। कानों से जो चीज़ सुनते हैं, वो दिल में आती है ना, तो दिल में स्थापित फिर भगवान हो जाते हैं, जब आप भगवान की भक्ति करते रहते हो। तो भगवान जी को जानने का तरीका, समझने का तरीका कानों के द्वारा होता है, और लेकिन वो सुनना किससे है? अब कान से सुनते हैं, लेकिन सुनना किसके मुँह से है? शुद्ध भक्तों के द्वारा। कि जो भगवान जी का भक्त होगा, जो शुद्ध भक्त होगा, वो आपको समझा सकता है भगवान जी को, क्योंकि उसने खुद भगवत साक्षात्कार किया हुआ है। क्योंकि वो लोग भगवान जी के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। जैसे गुरु महाराज हैं, वो क्या करते हैं? उनको श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान जी का क्या कहा जाता है? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। वो कृष्ण प्रेम बाँटने के लिए बैठे हैं, कृष्ण प्रेम देने के लिए बैठे हैं। आपको भगवत धाम का टिकट देंगे वो, जब आप उनके संपर्क में जाओगे, उनके अनुसार, निर्देशानुसार भक्ति करोगे, तो फिर आप भगवान जी के साथ संपर्क में रहते हो। तो फिर जो भगवान जी का जो है ना वो पीके फ़िल्म, ई रॉन्ग नंबर है, ई राइट नंबर है, कौनो फिरकी ले रहा है, तो कोई फिरकी नहीं लेगा। घनिष्ठ संपर्क को कैसे होगा? रॉन्ग नंबर कोई भी नहीं होगा, वो राइट नंबर होगा, वो भगवान जी के साथ आपका सीधा-सीधा कॉन्टैक्ट होगा। भगवान जी के साथ जैसे हमें देखो, हम मोबाइल पे बात करते हैं, है ना? हम इंटरनेट देखते हैं, हमें इंटरनेट पे टीवी तो नज़र आ रहा है, यूट्यूब नज़र आ रहा है, फेसबुक नज़र आ रही है, चल रही है।
लेकिन हमें वाईफ़ाई तो नज़र नहीं ना आता, वाईफ़ाई लेकिन है ना वाईफ़ाई, तो वाईफ़ाई के माध्यम से हम भगवान जी से भक्ति इस तरह से हम कर सकते हैं करते हैं। तो भक्तगण जो होते हैं वो जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच में भी प्रकट होते हैं, लेकिन वो ना तो पशु हैं, ना वो मनुष्य हैं, ना वो ऋषि हैं, ना वो मछली हैं, है ना? परशुराम भी आए वो। वे समस्त परिस्थितियों में क्या है? शाश्वत परमेश्वर हैं। कि वो जिस मर्ज़ी रूप जो मर्ज़ी रूप ले लें, जिस मर्ज़ी रूप में वो आ जाएँ। लेकिन तब भी उनकी एक पर्सनल आइडेंटिफ़िकेशन रहेगी, वो क्या है? कृष्णस्तु तो भगवान स्वयं एवं एता चांशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण जो है वही परम परमेश्वर हैं। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण वो हैं। शाश्वत का मतलब हुआ परमानेंट परमेश्वर, वो आज और कल के नहीं है। भौतिक जगत में आज कोई गरीब है, कल कोई अमीर हो जाएगा, कल कोई गरीब था, आज कोई अमीर हो जाएगा। तो भौतिक जगत में आप देखोगे ना कि हमारे देश में अमीर इंसान 2024 का 25 में आके वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा, चौथे पे आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। लेकिन भगवान जी जो है ना, आप वो हमेशा-हमेशा हम शुरू से ही, हमेशा से ही वो शाश्वत परमेश्वर हैं, परमेश्वर, परम ईश्वर, सुप्रीम गॉड। तो कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो किसी भी रूप में भगवान आ सकते हैं, तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की पहचान वो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे हम फ़िल्म देखते हैं, फ़िल्मों में क्या होता है कि अमिताभ बच्चन ने कुली का रोल प्ले किया, शहंशाह का किया, बादशाह का रोल प्ले किया, लेकिन उसकी एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है ना कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। उसी तरह से भगवान जो है वो आ रहे हैं, अलग-अलग रूपों में भगवान जी का अवतार हुआ, प्राकट्य हो रहा है, ठीक है? भगवान जी वराह अवतार में आ गए, अश्विनी कुमार के रूप में आ गए, भगवान जी नरसिंह देव के रूप में आ गए, भगवान जी मत्स्य अवतार के रूप में आ गए, भगवान साक्षात राम बनकर आ गए, भगवान कृष्ण बनकर आए, ठीक है? लेकिन भगवान फिर भी उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है क्या कि वो परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आगे श्लोक संख्या पढ़ेंगे 31 अनुवाद। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था, तब यशोदा मैया ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा गई। जिससे आपकी आँखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो ये बेसिकली क्या है? भगवान जी की लीलाएँ हैं। ये तो भगवान जी की लीलाएँ हैं ना। तो जैसे हमने परसों स्टोरी पढ़ी थी, ये वाली भी पढ़ी थी खैर दामोदर लीला वाली, है ना? साथ ही हमने वो भी पढ़ा था आपका अ, जैसे ब्रह्मा जी जो होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं कि ये कैसा भगवान हो सकता है? जब ब्रह्मा जी देखते हैं भगवान जी को उनके बाल गोपालों के साथ खेलते हुए, ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए कि भई उनके मुँह से भगवान जी रोटी का निवाला उनको कह रहे हैं आ करो। उन्होंने आ किया तो भगवान जी ने उनके मुँह से ग्रेही निकाल के अपने मुँह में निवाला डाल के खा लिया, उनका जूठा खा रहे हैं। ठीक है? कभी भगवान हारते हैं, कभी भगवान जीतते हैं, कभी वो भगवान जी जो है वो उनको घोड़ा बनाकर उनकी पीठ के ऊपर बैठ बैठ जाते हैं, अब तू चल, तू सांड बन, तू गधा बन, अब तू मेरे लिए चल। कभी भगवान जी जो हैं वो उनके लिए घोड़ा बनकर चल रहे हैं। तो क्या भगवान को क्या ज़रूरत पड़ी है, चट्टी पड़ी है यार अपना लोक छोड़ के यहाँ पे आने की और इस तरह से इनका जूठा खाने की। इस तरह से भगवान को भी डर लग सकता है क्या? भगवान से तो सारी दुनिया डरती है। जिससे सब सारी जो सबका मालिक है, सभी का परमात्मा है, तो सब तो उनसे डरते हैं। तो ऐसे में माता से डर रहा है यार, ये कैसे हो गया? तो बेसिकली ये क्या है, ये हमें समझ में नहीं आती ये चीज़ें। है ना? जैसे ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि कैसा भगवान है, ये भगवान थोड़ी ना हो सकता, तो मैं परीक्षा लूँगा, मैं टेस्ट लूँगा, मैं चेक करता हूँ ये भगवान है या ऐਵੇਂ ही कोई ढोंग रचा रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो सारा चोरी कर लेते हैं। गायों को चोरी कर लेते हैं, बछड़ों को चोरी कर लेते हैं, भगवान जी के जो दोस्त होते हैं उनको चोरी करके मतलब किडनैप करके छुपा के रख लेते हैं। लेकिन फिर भगवान क्या करते हैं, धीरे-धीरे विस्तार करते हैं, मतलब हर घर में पहुँच जाते हैं, जिसका जो बच्चा गुमा होता है, उस बच्चे के रूप में गाय गुमी होती है, गाय के रूप में बछड़ा गुमा होता है, बछड़े के रूप में इस तरह से वो सारी की तरह मतलब पहुँच जाते हैं। तो भगवान जी हम भ्रमित हो जाते हैं, कि हम भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन भगवान जी का जो है, वो बेसिकली उनकी लीला है। अगर भगवान ऐसा नहीं करेंगे तो भक्तों के साथ आदान-प्रदान कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो दामोदराष्टकम अब आने ही वाला है अक्टूबर-नवंबर में आ जाएगा दामोदर ये आपका महीना, कार्तिक मास। तो उसमें भी आता ना पैराग्राफ कि अ, वो वाला जो दामोदराष्टकम का सेकंड पैरा ना रुदन्तर्मुहुर्नेत्र युग्मं रुजन्तम्
कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठस् स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। उसमें भी बताते हैं कि भगवान की जो भगवान रो रहे हैं, रोने से फिर वो आँखें मल रहे हैं, आँखें मलने से मम्मी ने जो उनकी आँखों में काजल लगाया यशोदा माता ने, वो पूरा धुल गया। भगवान जी की शक्ल पूरी काली-काली फैल हो रही है, गाल उनके काले पड़ रहे हैं। तो भगवान जी को बड़ा डर लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। ये तो इनसे तो सारे बचपन से ही राक्षस को देखते हैं, हम मारते आ रहे हैं, तो इनको क्यों डर लग रहा है? इनको किस लिए डर लग रहा है? तो बेसिकली क्या है, वो आदर्श स्थापित करते हैं कि एक बच्चे को माता के सामने कैसा होना चाहिए, है ना? तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। बिकॉज़ देखो भगवान जैसे यहाँ पर आते हैं तो टू सेट एन एग्जाम्पल, हमें अपने चरित्र से, हमें अपने आचरण से चीज़ें सिखाकर जाते हैं। जैसे भगवान जी जो है वो आदि गुरु हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम नमामि, मतलब उनको उनके लिए बताया जाता है ना सारा कुछ। और आदि गुरु भगवान कृष्ण को बताया जाता है। लेकिन फिर भी जब वो धरती पे आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, गुरु महाराज मतलब गुरु धारण करते हैं। सांदीपनी मनु भगवान जी के गुरु हैं। राम भगवान जी के 2 गुरु थे, वशिष्ठ मुनि भी थे, है ना? तो क्यों करते हैं, ताकि मेरे भक्त बाद में आके जो दुनिया है वो ये ना बोले कि अरे हमारे भगवान ने जब गुरु नहीं धारे, हम क्यों गुरु धारे, हमें क्या जरूरत पड़ी है, हम सीधा भगवान को मानेंगे, इस तरह से। तो भगवान भी जब आते हैं इस तरह से वो चीजें करते हैं टू सेट एन एग्जाम्पल। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का दूसरा वर्णन दिया जा रहा है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि हैं। जैसे ही इसकी व्याख्या की जा चुकी है कि यहाँ पर भगवान जी का सर्वोपरि होने का विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं ताकि आदान-प्रदान हो सके। उनको एन्जॉय करवाना है, यशोदा मैया को एन्जॉय करवाना है और खुद भी एन्जॉय करना है, क्योंकि भगवान जी का एक नाम क्या है? रसराज भगवान श्री कृष्ण। वो सभी रसों के आगार हैं। सारे के सारे रस जो है ना वो उन्हीं से निकल रहे हैं। सारे रस उनसे निकल रहे हैं। उन्होंने हर एक चीज़ का टेस्ट किया हुआ है, हर एक चीज़ का अनुभव किया हुआ है, हर चीज़ का। हम इंसानों को लगता है जैसे हम गाने भी बनाते हैं ना, ओ आसमान वाले तू भी तो कभी ज़मीन पर उतर कर देख, होती है क्या जुदाई कभी तू भी जुदा होकर देख। हम इस तरह से गाने बनाते हैं कि ओ आसमान वाले तू भी ज़मीन पर उतर के देख, कि जुदाई क्या होती है तू भी ज़रा भुगत कर देख। तो बेसिकली भगवान ऐसा कोई दुनिया का रस नहीं है, चाहे वो वीरा हो, चाहे वो प्रेम का रस हो, चाहे वो गुस्से वाला रस हो, चाहे वो बच्चे और माँ वाला रस हो, कि कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है दुनिया में जो भगवान जी ने नहीं चखा हुआ है। सारे रस ही उनसे निकल रहे हैं, रसों के आगार ही वही हैं, रसों की जिसको खान कहेंगे ना, खान, मतलब लोकल भाषा में खान, तो रसों की खान ही भगवान है, उधर से ही सब कुछ आ रहा है। तो भगवान बेसिकली क्यों करते हैं? एक आदान-प्रदान करने के लिए, शुद्ध भक्तों के साथ, उनके कंट्रोल में रहकर, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि जो भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान अपने भक्त के कीर्तदास बन जाते हैं। कीर्तदास बन जाते हैं भक्तों के। तो उनके अधीन रहकर वो क्रीड़ा भी कर रहे हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है, अगर यशोदा मैया को पहले ही पता होता कि यही मेरा जो बच्चा है ना ये भगवान है, तो वो उनकी उस रूप में ना मतलब कि सेवा करती, लेकिन वो उस रूप में वो चीज़ नहीं हो पाता उनका। जैसे रियल में एक माँ-बच्चे का रिश्ता होता है ना, वो उस चीज़ को नहीं निभा पाते कभी भी। उनको कभी वो दंड नहीं दे सकते थे, कभी वो डाँट नहीं सकते थे, कभी उनके पीछे नहीं जा सकते थे, कभी उनको मेरा लल्ला लल्ला कहकर मेरा लल्ला मेरे अधीन है, कभी उनको दूध नहीं है, अब भगवान है पेट भर लेगा अपने आप, ये तो भगवान है कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है, इसको मेरी क्या ज़रूरत है? इस तरह से वो फिर आदान-प्रदान नहीं हो पाना था। तो वो भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान जी उनके सामने उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं और दोनों को आदान-प्रदान हो रहा है, रस का आस्वादन माता भी कर रही हैं और भगवान जी खुद भी कर रहे हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है और ऐसी भक्तिमय सेवा करते हुए वह परमेश्वर की पद की स्थिति को भूल जाते हैं कि भई मैं भगवान हूँ। भगवान भक्तों की प्रेममय सेवा का स्वीकार करना सॉरी भगवान भक्तों की प्रेममय सेवा को स्वीकार अधिक चाव से करते हैं। क्योंकि देखो जैसे जहाँ पे प्रेम होता है ना, प्रेम में हम कुछ भी कह सकते हैं ना किसी को भी। जैसे भगवान जी के जो दोस्त थे, भगवान जी को भगवान कहकर थोड़ा संबोधित करते थे। भगवान को कहते, "ओ कालिए, चल इधर तू हमारे साथ नहीं ना आया खेलने, तू देखना आज के बाद तुझे हम कभी भी नहीं खिलाएँगे।" फिर जब कल परसों हमने कथा में पढ़ा कि जब बलराम जी का जन्मदिन होता है तो उनको बोलते हैं कि जाओ आप ढूँढ के लाओ, बच्चों को लेकर आओ। तो वो दोनों कीचड़ में ऐसे ही बैठे होते हैं, दोनों खेल रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो जब यशोदा मैया उनको कहती है, "चलो वापस घर में।"
आपको मालूम है कि नंद बाबा आप लोगों के बिना खाना भी नहीं खाते हैं। चलो वो वेट कर रहे हैं आप लोगों का और आप यहाँ पे बैठे हुए हो। आप लोग क्या घर से निकाले हुए हो जो इस तरह से आप गंदगी में बैठे हुए हो? क्या आपके पास घर में खेलने के लिए कोई भी नहीं है, जो इस तरह से आप बाहर आ जाते हो? तो उनके दोस्त उनको कहते हैं, "अगर आप गए ना, तो देख लेना, आपको आज के बाद हम कभी नहीं खिलाएँगे।" तो इस तरह से वो क्या होता है अपना हक जताते हैं। मित्रता का हक होता है ना, फ्रेंडशिप में भी हक होता है। तो फ्रेंडशिप का हक वो दिखाते हैं और भगवान जी को ये जो प्रेम वाली फीलिंग है ना, प्रेममयी भक्ति, प्रेममयी सेवा, ये भगवान जी को ज़्यादा पसंद आती है। बजाए इसके कि भक्त मेरे डर-डर के रहें मेरे से। भगवान जी को ऐसा पसंद नहीं है, भगवान जी को पसंद है भले ही आप उनको जिस रूप में पूजा कर रहे हो, चाहे आप दास्य सेवा कर रहे हो, दास्य के रूप में भगवान जी की सेवा कर रहे हो, अपने आप को दास मानकर सेवा कर रहे हो। आपका वात्सल्य वाला रिश्ता भगवान जी के साथ आपने रखा हुआ है। एट द एंड भक्त को भी पता है कि मैं भगवान लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो बेसिकली ये हैं तो भगवान है। लेकिन फिर भी उनका वात्सल्य भाव क्या होता है, ये मेरा बच्चा है, इसको भूख लगी होगी, इसको रोटी का टाइम हो गया, इसको दूध देना है। है ना? दूध देना है, इसको टॉयज़ चाहिए। तो कई लोग जो होते हैं लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं, वो भगवान जी के लिए खिलौने लाते हैं छोटे-छोटे से, बांसुरी लेकर आते हैं, मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं उनको कि छोटा बेबी है, छोटा बेबी है। बट बेसिकली हमारे इस्कॉन में ये वाली चीज़ को ना बताया नहीं गया है। क्योंकि हमें बताया जाता है कि भगवान जी ने जिस रूप में दर्शन दिए पहले मतलब उसमें जेल में, कारागारवास में देवकी मैया को, है ना? और वसुदेव जी को वो किसमें दिए थे? अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे भगवान, रियल रूप में प्रकट हुए ना मतलब कि। तो फिर जो भगवान जी का जो भक्त होता है, वो भगवान जी की श्याम सुंदर रूप में पूजा करता है, 2 हाथ वाले रूप की पूजा करता है, बांसुरी वाले जिसमें भगवान जी आराम से मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान जी के भक्त उस रूप में पूजा करते हैं। तो कई जो होते हैं लड्डू गोपाल की करते भी हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि भई वो उसमें ना करके आप भगवान जी का दास वाला जो संबंध है वही बना के रखो। क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी हमको यही बताया है कि भगवान जी के जब दर्शन करो नीचे से देखो मतलब पैरों से देखना शुरू करो उनको, पाँव से देखना शुरू करना है। उसके बाद धीरे-धीरे मुखमंडल के ऊपर आना है आपको। तो अगर हम भगवान जी की इस तरह से सेवा करेंगे, भले ही आपने दास भाव में की, साख्य भाव में की, वात्सल्य भाव में की, तो उसमें क्या हो रहा है? आदान-प्रदान हो रहा है, एक हक होता है ना? हक हो जाता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मेरा बेटा है। अगर ये ऐसा है मतलब ऐसा, तो उसमें क्या होता है? उसको भगवान जी की वो वाली सेवा भगवान जी को ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें आदान-प्रदान हो रहा है। जब वह सेवा स्वयं स्फुरत शुद्ध स्नेह से की जाती है, स्वयं स्फुरत का मतलब हुआ कि ऑटोमैटिकली हो रही है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, जैसा भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में भी हमने पढ़ा है। रागानुभक्ति है ना? फिर वैदी भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये वैदी भक्ति। वैदी भक्ति में क्या होता है कि जिसमें आपको गुरु महाराज के डंडे के थ्रू आप पढ़ाई करते हो। मतलब कि गुरु गुरु महाराज ने बोल दिया यार कि 16 माला करनी तो 16 माला हमें करनी पड़ेगी। गुरु महाराज ने बोला है कि मंगल आरती में उठकर आना ही आना, तो मंगल आरती में उठ के आना ही पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम लोग डर से करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है। उसके बाद हमारी भक्ति करते रहने से पहले हम डर से करते हैं कि हमें पूछेंगे कि हम जो मतलब साधना कार्ड है, उसके ऊपर हम फिल करना पड़ेगा, हमारी रिपोर्ट माँगी जाएगी, कितनी चैंटिंग की, कौन-सी बुक रीडिंग की थी, कितनी देर पढ़े थे, सेवा क्या की भी थी या नहीं की थी? अगर हमें पूछेंगे तो हमारा ईगो हर्ट होता है ना, तो फिर हम कहते हैं हम फिर क्या बोलेंगे? हमने नहीं किया, हमारी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। या नहीं, हम बोलेंगे कि हमने किया और हम सेवा कर लेंगे। भगवान के मामले में क्या झूठ बोलना। ठीक है, हम म कर लेंगे 16 माला। इस तरह से पहले तो हम दबाव में आकर, प्रेशर में आकर दंड के डर से या बेइज़्ज़ती के डर से, अपने ईगो की डर की वजह से, ईगो हमारा हर्ट ना हो जाए, उसके डर की वजह से हम भगवान की भक्ति करते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होता है कि भगवान जी की भक्ति करते रहने मात्र से ही हम क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध हो जाते हैं। जैसे वो उसमें श्लोक भी पढ़ते हैं ना हम, आपका भक्ति साम्र सिंधु ग्रंथ का पहले खंड का पहले अध्याय का 12वें नंबर का श्लोक। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि मनुष्य को क्या चाहिए? सभी तरह की जो समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाए। अपनी रियल वास्तविक पहचान जो है वो क्या बोले पहचाने अपने आप को कि मैं कौन हूँ? जीवेर सब रूपे कृष्णेर नित्य दास, ये उसको पता लगे। सारी तरह के भौतिक कल्मशों से वो शुद्ध हो जाए। फिर ताकि वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान जी की इंद्रियों की को तुष्ट करने के लिए उनकी प्रसन्नता में लगा सके। तो वही क्या माना जाएगा कि फिर वो ये बेसिकली ये भक्ति की परिभाषा है। तो जब हम भगवान जी की भक्ति करेंगे, करेंगे, करते रहेंगे, तो करते रहने मात्र से क्या हो जाएगा? हमारी इंद्रियाँ शुद्ध हो जाएँगी, हम शुद्ध हो जाएँगे। तो फिर हम भगवान जी की ऑटोमैटिकली भगवान की भक्ति करेंगे। मतलब कि किसी के डर के बिना नहीं करेंगे, किसी के कहने से नहीं करेंगे। हम नॉर्मली करेंगे, स्वयं स्फुरत, खुद ही शुद्ध स्नेह से की जाती है जब वह सेवा। स्वयं स्फुरत, शुद्ध स्नेह से की जाती है कि वो पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से
की जाती है। तो सामान्य रूप से भगवान भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से ही पूजे जाते हैं, नहीं तो कोई क्यों पूजा करेगा, है ना? हमें उनसे प्यार है, हमें उनके प्रति रिस्पेक्ट है, हम उनको जानते हैं कि भगवान कितने महान हैं, इसलिए हम करते हैं। लेकिन भगवान भक्त से तब खास तौर पे प्रसन्न होते हैं, जब वह शुद्ध प्रेम और तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है, ठीक है? तो वो चीज़ भी भगवान को ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे भगवान के मूल गोलोक वृंदावन धाम में भगवान की सारी लीलाओं का आदान-प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने जैसा ही एक मानते हैं। जैसे फ्रेंडशिप में क्या होता है कि जो हमारा खास दोस्त होता है, पक्का वाला फ्रेंड होता है, हमारे मम्मी-पापा कहीं पर बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं, "मम्मा मेरे लिए जो लाओगे ना मेरे फ्रेंड के लिए भी लेकर आना।" तो मान लो कि आपके पापा ने आपके लिए बाजा लाया तो उसके लिए भी बाजा ले आएँगे कि चलो मेरे बेटे का दोस्त है तो आप बोलोगे, "ये देख तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरे पापा ने तेरे लिए भी लाया, तू मेरा दोस्त नहीं, तू अब उनका भाई है।" तो उसमें भगवान जी को ज़्यादा पसंद आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा कि भई ये मुझे अपना भाई मान रहा है, ये मुझे अपना दोस्त मान रहा है। और दोस्त की तरह ये अपने मम्मी-पापा से भी बोलता है कि जो मेरे लिए लाओगे वो मेरे दोस्त के लिए भी लेकर आना, है ना? तो उस तरह से प्यार करना भगवान जी को, तो भगवान जी को ये वाला ज़्यादा जो क्लोज़नेस होती है ना, ये ज़्यादा पसंद है। जैसे भगवान जी को कई तरह के भगवान के नाम होते हैं, क्योंकि जो भगवान के जो नाम है ना, ये भी इसमें भी क्लोज़नेस भी होती है और दूरी भी होती है। 1 मिनट कोई आया, ए तो मैं आपको बता रही थी कि हरे कृष्णा, मैं आपको बता रही थी कि भगवान जी के भी जो नाम है ना, उसकी 3 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं, 3 टाइप होते हैं। एक होता है गौण नाम, एक होता है मुख्य नाम, एक होता है माधुर्य नाम। तो जो गौण नाम है ना, वो होता है कि लाइक सांकेतिक नाम जिस तरह से होते हैं, जैसे कि परब्रह्म, अखिलेश्वर, परमेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक। तो जब हम भगवान जी को इन नामों से बुलाते हैं ना, तो हम नाम तो ले रहे हैं, लेकिन इसमें ना क्लोज़नेस नहीं है। जैसे आप मानो एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि जैसे भगवान जी ये हमारे देश का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं। अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी जो मम्मी है, वो उनको इस तरह से तो नहीं बुलाती थी ना, कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ जाइए मेरे कक्ष में, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बैठिए, विराजिए नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी। इस तरह से नहीं बुलाती ना उनकी मम्मा, वो कैसे बुलाती थी उनको? ओए नरेंद्र इधर आ, बात सुन मेरी, इस तरह से। तो इस तरह से बोलेंगे तो इसमें क्या होता है बेसिकली नाम के अंदर जो होती है क्लोज़नेस आ जाती है। और नाम में भी बेसिकली क्या होता है क्लोज़नेस भी होती है, थोड़ा-सा डिस्टेंस भी होता है। तो जब हम भगवान जी को पार ब्रह्म, परमेश्वर, अखिलेश्वर, सच्चिदानंद, अक्षरा इन नामों के द्वारा जब हम बुलाते हैं तो ये गौण नाम कहलाए जाते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा क्लोज़नेस नहीं होती है। दूसरा होता है मुख्य नाम। मुख्य नाम में जैसे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, गोविंदा गोपाला, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कुब्जा ने कृष्ण कहा। तो अलग अलग है ना, अलग अलग भगवान के नाम है, कोई गोविंद कह रहा है, माधव कह रहा है, केशव कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, हे गोपीनाथ। तो ये भगवान जी के मुख्य नाम है। अब मुख्य नामों में क्या होता है, थोड़ी सी क्लोजनेस जो होती है बढ़ जाती है, थोड़ी-सी क्लोज़नेस बढ़ जाती है। और तीसरा होता है माधुर्य नाम। अब एक ऐसा नाम जिसमें भगवान जी की माधुर्य लीलाएँ, जैसे निधिवन की लीलाएँ, जिसमें भगवान जी की जो अंतरंग जो बिल्कुल क्लोज़ पास टाइम्स हैं, अपने निजी भक्तों के साथ, उनको कहते हैं माधुर्य नाम। उनको कहते हैं माधुर्य नाम। तो जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें हरे कृष्ण जो है, तो हरे कृष्ण महामंत्र जो बेसिकली ये ना तो गौड़ नाम में आता है, ना ये मुख्य नाम में आता है, ये माधुर्य नाम में आता है, जो हम 16 माला सुबह करते हैं, माधुर्य नाम में आता है। तो इसको मतलब माधुर्य नाम वो नाम होता है जो हमको जब हम लेते हैं, तो हमको ठाकुर जी की जो निकुंज की जो लीलाओं में प्रवेश करवा देती है, प्रिय प्रीतम की जो लीलाएँ हैं उसमें प्रवेश करवा देती है, प्राण प्रिय के दर्शन हमको साक्षात करवा देती है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की बेसिकली ये शक्ति भी है। तो उसी तरह से भगवान जो हैं वो उनको भी यही पसंद आता है कि कोई मेरे क्लोज़ हो। मेरा कितना क्लोज़ है कोई, कितना क्लोज़ है। तो अब जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा में भी हम जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग आपने देखे होंगे जो उधर के लोकल पंडित हैं, जो लोग हैं वहाँ पे, वो कालिया, कालो, काल्टो इस तरह से भगवान जी को कहते हैं। जब आप बरसाना गाँव में चले जाते हैं, है ना? तो वृंदावन धाम में तो भगवान जी को भगवान राजा किंग की तरह मतलब पूरा उस उनका वो किया जाता है, आदर सम्मान किया जाता है। लेकिन जब वो बरसाना वाली साइड जाते हैं, वो कहते हैं, "कौन कृष्ण? हम नहीं जानते, लुटेरा, हमारी लड़की चोरी करके दौड़ गया यहाँ से।" मतलब कि उनके गाँव की बरसाना गाँव की राधा रानी वो उसको चोरी करके ले गया, वो लुटेरा है, ऐसे है, वो है। तो उधर के लोग जो हैं
मतलब दामाद मानते हैं भगवान जी को, अपना जवाई मानते हैं, दामाद मानते हैं, मतलब दामाद भी क्या कहते हैं, एक तरह का पुत्र के रूप में ही होता है ना? तो भगवान जी को ऐसे हर हम नहीं कह सकते भगवान जी को कालिया का काल टोक लुटाई हम नहीं कह सकते हैं। ये उधर के जो भक्त हैं ये वो बोल सकते हैं, उनको अनुमति है। हमारा जो भाव है, हमें उसके थ्रू ही पूजा करनी है। जैसे मेरा वात्सल्य वाला भाव नहीं आता भगवान के साथ, मुझे वो परमपिता के रूप में ही नज़र मतलब रहते हैं। मतलब मेरा जो सम्मान है मैं उनको भगवान भगवान ही मान के करती हूँ। मतलब मुझे वो फीलिंग नहीं आती कि जैसे गोदी में ले लेके जैसे लोग घूमते हैं आजकल, उसमें डालते हैं, छिक्कू में, दलिया वगैरह में। तो ये चीज़ें गलत है, हमारे संप्रदाय में ये चीज़ें जो है ना नहीं सिखाई हैं, हमें नहीं बताया ये चीज़ें। ख़ैर मैं किसी की श्रद्धा के ऊपर उँगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन बस भाव बता रही हूँ। तो बेसिकली भगवान जी को भाव जो होता है, रियल भाव जो होता है, उनको कौन-सा पसंद आता है, जो जिसमें क्लोज़नेस होती है, वो पसंद आता है उनको। वे उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते। भगवान के माता-पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता-पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्रोतों के द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंदमयी मानते हैं। हुँ, कि भगवान जी के मम्मी-पापा जो हैं, अगर वो उनको डाँट रहे हैं, तो भगवान जी को वो बहुत अच्छा लग रहा है। जो वैदिक शास्त्रों में, स्तोत्रों में स्तुतियाँ दी गई हैं, उनको गाने के स भगवान कहते हैं कि मेरे को आप डाँटो माँ-बाप बन के जैसा आप हो, मुझे वो पसंद है। जैसे यशोदा मैया दंड दे रही हैं भगवान को, रस्सी से बाँध रही हैं, तो भगवान को उसमें खुशी है, उनको अच्छा लग रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन-सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे। तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। ठीक है, जैसे भगवान जी का उठना, रोते हुए जाना, मुझे दूध दो, भूख लगी है, इस तरह से फ़ील करना, यशोदा मैया का गोदी से उतारना, भगवान जी को गुस्सा चढ़ जाना, भगवान जी ने सारा कुछ तोड़-फोड़ दिया कि क्यों क्यों मुझे उतारा गोदी से, क्यों उतारा गोदी से? तो फिर भगवान को गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा वहाँ पे भले ही भगवान को आ रहा है, लेकिन वो मतलब कि वो ना प्यार वाला गुस्सा है, जैसे प्यार से बच्चे ज़िद करते हैं, प्यार से करते हैं, वैसे वाला गुस्सा है ना? जैसे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो भगवान जी के शत्रु हैं, जो मुश्तिक वगैरह हैं, उनके साथ जब भगवान जी की लड़ाई होती है, तो वो भगवान जी को मुक्के मार रहे होते हैं, लेकिन भगवान जी हँस रहे हैं। भगवान को हँस क्यों रहे हैं कि यार इसका मारना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई फूल बरसा रहा हो मेरे ऊपर, ओह हो हो! जैसे मुझे कोई ख़ारिश कर रहा हो, मीठी-मीठी ख़ारिश लगी हो तो कोई ख़ारिश करो, ओह! मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है। भगवान वहाँ पे हँस रहे हैं, लेकिन उसको भक्त नहीं कह सकते ना हम। यशोदा मैया से नाराज़ है, लेकिन यशोदा मैया तो है भगवान जी की सुप्रीम भक्त हैं, मतलब कि अनन्य भक्त हैं, अच्छी वाली भक्त हैं, बहुत ऊँची। तो उस वे में। और जब गोपियाँ हैं, वो गोपियाँ जो है कृष्ण भगवान को तरसाती हैं, मारे भी दिलवाती हैं मम्मा से, उनकी शिकायत लगा-लगा के यशोदा मैया से, देखो आपका लल्ला जो है हमारे घर पे आता है, चोरियाँ करता है, मक्खन खा लेता है निकाल के, बांदरों में लुटा देता है, बाकी रोटी-रोटी डाल देता है, बंदरों को खिलाता है, लुटाता है हमारा, मेहनत सारी ज़ाया करता है। तो उस रूप में उनको मम्मा से उनकी डाँट भी पड़ती है यशोदा मैया से। लेकिन भगवान जी उस चीज़ को आनंद आनंद ले रहे हैं और उनके जो भक्त हैं, जो गोपियाँ वो भी आनंद ले रही हैं। उनको भी अच्छा लगता है और गोपियाँ जो होती हैं भगवान जी को कहती हैं, "नाचेगा? पहले हमें नाच के दिखा फिर हम तेरे को मक्खन खिलाएँगे। मक्खन खाना है?" भगवान ने कहना, "हाँ, खाना है।" "लस्सी चाहिए?" "हाँ, लस्सी चाहिए।" "दूध पीना है?" "हाँ, हाँ, दूध पीना है।" "थोड़ा नाच के दिखा, फिर तेरे को देंगे।" तो भगवान जी ने डांस करना उनके लिए, तो भगवान जी करते। अदरवाइज़ भगवान जी जो सबको अपनी उँगलियों के ऊपर नचाते हैं, जो सृष्टि के मालिक हैं, जिनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है किसी के आगे नाचने की? वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? परस्पर कर रहे हैं भगवान जी भक्तों के साथ आदान-प्रदान करने के लिए। भगवान जी को पसंद है क्लोज़नेस कि कोई उनसे उनके ऊपर अधिकार जमाए अपना, कि ये मेरे हैं। है ना? इस तरह से। मेरा कहना मानता है, मेरा है। वो चीज़ भगवान को ज़्यादा पसंद आती है। अ, हुँ। तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट किया करते थे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे और उसे अपने मित्रों और संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बाँटा करते थे। अब भगवान जी भी बंदरों को क्यों लुटाते थे? क्योंकि भगवान जब राम के रूप में प्रकट होते हैं भगवान, तो हनुमान और वानर सेना ने काफ़ी ज़्यादा भगवान जी की सेवा में योगदान दिया, बढ़-चढ़ कर पुल बनाने में कितनी हेल्प की। हालाँकि भगवान खुद कर सकते हैं, लेकिन उनको सेवा का मौका दिया ना भगवान ने। उन्होंने दिल जान लगाकर सेवा की। भगवान भी कह रहे हैं भई पिछली बार जब मैं आया था, तुमने मेरी बड़ी सेवा की थी। चलो अब तुम खाओ ये मक्खन, फ्री का मक्खन खाओ, लूटो-लूटो। इस तरह से भगवान उनको बाँटते हैं, उनके ऊपर उनके साथ ये आदान-प्रदान कर रहे हैं।
और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। यार कितना दानी है लोग, हमारे किसी हम किसी के घर में जाएँ हमें डंडे मार के भगा देते हैं। कहीं पे हमें बाग बगीचे में पेड़ों के नीचे बैठने नहीं देते, फ्रूट खाने नहीं देते। लेकिन ये देखो कितना अच्छा है, हमें मटर खिला रहा है। तो इस तरह से भगवान जी की वो दानशीलता का लाभ उठाते थे कि मतलब कितना दानी है, वाओ! कितना दानी है। जब यशोदा मैया ये देखती तो वे शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती कि मैं डाँटूँगी, मैं करूँगी, बट वो करती कुछ नहीं थी। ठीक है? जैसे हमने दामोदर लीला की परसों कथा में भी पढ़ा कि बाँधना उनका क्या था कि मेरा बच्चा बहुत डर गया है, रो भी रहा है और इसको गुस्सा भी चढ़ा हुआ है और ये भाग रहा है, भाग-भाग के पूरा तो उन्होंने गलियाँ घुमा दी सारी भगवान को। भगवान ने मतलब यशोदा मैया को पीछे लगा पूरी तो गलियाँ दिखा दी। तो फिर माता सोचती हैं कि भई ये गो गुस्से में कहीं चला ही ना जाए। होता ना कई बार बच्चे गुस्से में घर छोड़ के निकल जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो उस वे में ना चली जाए। तो भगवान जी को थोड़ा-सा कंट्रोल करने के लिए कि थोड़ा रुक जाए, इसकी बदमाशियों पे, शैतानियों पे थोड़ा-सा अंकुश लगे, फुल स्टॉप लगे कि खेलने नहीं दूँगी इसको, थोड़ा उस वे में किया, ठीक है? वे रस्सी लेकर धमकाती कि वे उन्हें बाँध देंगी, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देकर भगवान अपना सिर नीचा करके सामान्य बालक बालक की भांति रो पड़ते और उनके अश्रुओं से सुंदर आँखें में लगा हुआ काजल धुलकर उनके गालों पर, कपोलों पर ढुलक पड़ता। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी। उनको पता है परम स्थिति तो इनकी क्या है? कृष्णा भगवान है, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, डर को भी डर लगता है भगवान से। वे अपनी माता के भय से भयभीत हैं, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा मैया को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु के रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि वो उनका बालक साक्षात भगवान है। अदरवाइज वो कर नहीं पाते ना इस तरह का आदान प्रदान, कर ही नहीं पाते। उनको हेजिटेशन होनी थी कि ये तो भगवान है, मैं कैसे करूं, ये तो भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकती। लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। 31 तक पढ़ा आज हमने, कल हम 30 सेकंड और उसके आगे देखने का समझने का प्रयास करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं।